सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं अखिलेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आज की इस मीटिंग में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके सिलेक्ट किया गया है, व्हाई ओके लाइफ केयर। अलग तो नहीं है हालांकि, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबको नॉलेज होना बहुत जरूरी है और ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हम लोग डेली इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। राइट, मैं रिपीट करूंगा, डेली हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार व्हाई ओके लाइफ केयर करने के पीछे क्या रीजंस हैं। हमेशा ये बातें आती है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, अब उन बहुत सारी कंपनियों में से एक कंपनी है बस ओके लाइफ केयर। राइट, मैं रिपीट करूंगा, उन बहुत सारी कंपनियों में से एक कंपनी है ओके लाइफ केयर। तो उन बहुत सारी कंपनियों जो प्लान देने जाते हैं तो दोस्तों हर इंसान का एक टारगेट होता है कि सामने वाले को अपने साथ ज्वाइन कराऊं। राइट, मतलब ये हुआ कि आप चाह रहे होगे सेम टाइम में कि जो सामने वाला बंदा है उसको मैं ज्वाइन करा लूं, और जो आपसे मिलने आता है दोस्तों उसकी भी टारगेट क्या होती है कि वो आपको ज्वाइन करा ले। अब हमारी जो म्यूचुअल मीटिंग होती है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि कई बार ऐसे शर्त लगते हैं कि जिसका प्लान बेटर होगा हम उसके साथ ज्वाइन कर जाएंगे। राइट, तो यहां पे जीता हुआ दोस्त जिसकी नॉलेज अच्छी है, जिसकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं। तो कैलकुलेशंस की तो हमने काफी सारी बातें पहले भी कर रखे हैं। राइट, आपने याद होगा कि कैलकुलेशन की बहुत सारी बातें हमने पहले भी कर रखी थी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे आप किसी भी कंपनी के बंदे को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जाओगे दोस्त, जब आप जाओगे डिस्कस करने उन लोगों से जो लोग की नेटवर्क मार्केटिंग में खेले खाए हैं, इट मीन पहले से काम कर रहे हैं, तो वो भी आपसे कम तो होंगे नहीं। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स को हमको इंडिकेट करेंगे जिस इंडिकेशन के आधार पे हम लोगों को फोकस कर सकते हैं कि यस ये रीजन है, इस रीजन से आपको यहां पे आना चाहिए। राइट, तो आज हम जानेंगे व्हाई ओके लाइफ केयर। तो दोस्तों वंस अगेन मैं रिपीट करूं कि सब मिला के 457 कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उन कंपनियों ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए हैं अपने, यानी पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे उनका नाम है। हालांकि भी ये भी गवर्नमेंट बोलती है कि स्क्रूटनी बाकी है, स्क्रूटनी करेंगे तो जो कुछ कम बेसी होगा उसके आधार पे कई सारी कंपनियों को उसमें से निकाला भी जाएगा और बहुत सारी कंपनियां ऐड भी होंगी भी उसमें। राइट, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम काम करने जाते हैं तो हमसे भी ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि भैया एक बात आओ, आपकी कंपनी में हम ज्वाइन क्यों करें। राइट, मैं रिपीट करूंगा, आपकी कंपनी में हम ज्वाइन क्यों करें, क्योंकि हमारे पास पहले से बेटर ऑप्शन है। कभी कोई पैसे का ऑफर करता है, मैं रिपीट करूंगा, कभी कोई पैसे का ऑफर करता है कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर जाओ तो आपको ढेर सारा कुछ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। कोई पावर लेक का ऑफर करता है फ्रेंड्स। कई लोग ऑफर ऐसा करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप काम शुरू करोगे मेरे साथ में तो मैं आपका एक लेख खींच दूंगा, या ऐसे बहुत सारे लुभावने वादे जो होते नहीं है। राइट, तो ऐसे केस में हम जब किसी लीडर से मिलते हैं जो कि ऑलरेडी लाख 2 लाख महीने इनकम कमा रहा हो, तो ऐसी कौन कौन से टॉपिक्स को हम उनसे डिस्कस करते हैं, कौन सी बातों को उनसे बात करते हैं कि हमें लगता है कि ये पॉइंट उनके दिमाग में हम फीड करते हैं। मैं रिपीट करूंगा, फीड कर दूं, सीड कर दूं, सीडिंग कर दूं, तो ऐसे केस में आज नहीं कल, कल नहीं परसों उनको हम लेके अपने साथ आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक बार आपको प्रेजेंटेशन पहले शेयर करता हूं। तो आपके सिर में दोस्तों होगा व्हाई ओके लाइफ केयर। वही वाली स्टोरी कि जब 457 कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हैं तो कोई ओके लाइफ केयर क्यों ज्वाइन करेगा। ऐसा क्या यूनिक बात है आपके प्लान में, या ऐसा क्या आप डिफरेंट करने जा रहे हैं कि आपके साथ कोई ज्वाइन करना चाहेगा। यहां पे आपको समझ लीजिए कि मैं आपको आज कन्विंस करने वाला हूं या मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो ओके लाइफ को, ये जब किसी भी एक्स कंपनी में काम कर रहे हो तो। राइट, तो ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जनरेशन प्लान में जो कमियां थी, उन कमियों को हमने दूर किया, उन कमियों को हमने खत्म किया, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री पे। क्या यदि दोस्तों यदि हिस्ट्री की बात किया जाए तो आप चेक कर सकते हैं यदि ओके लाइफ केयर के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 1999 1999 से हमारी नींव पड़ी हुई है। तो बता दूं कि कंपनी में समझ के दोस्तों 2 पार्टनर हैं। पहला है जोगिंदर सर। जोगिंदर सर के पार्टनर बता दूं 25% उनकी वाइफ है सरिता जी, 25% में कौन है, उनकी मदर है कृष्णा देवी। राइट, और 50% के पार्टनरशिप में कौन है, शेयर होल्डिंग कौन है उसके, डीके सहारन सर जो हमारी कंपनी की सीईओ हैं। तो 2 लोगों ने कंपनी मिलकर नींव रखी थी। और ओके ग्रुप की यदि बात किया जाए दोस्तों तो आईपीएस यूनिवर्सिटी स्कूल के नाम से 1999 में पहली बार इनकी नींव पड़ी थी। राइट, इसके बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटीज खुली, हमारे 17 कॉलेज वगैरह हो गए थे। चूरू में खोला गया यूनिवर्सिटी हमारा, नॉर्दर्न हिल यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, गूगल करोगे मिल जाएगा। 5 लाख स्क्वायर फीट है ना। इन द ईयर 2016 में वेंटर इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फील्ड 5 टीवी चैनल्स का लाइसेंस हमने लिया। तो ये सारी चीजें आपके स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे कि हमारी तोरा टीवी है, ओके इंडिया न्यूज चैनल है, साथ में हमारा ओके म्यूजिक अभी हमारा टेक्स्ट शुरू भी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं। आप यदि गूगल के प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां पे ओके इंडिया न्यूज चैनल का मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, हालांकि अभी एक्टिव नहीं है,
जब उस पर क्लिक करोगे तो उसमें ओके म्यूजिक और ओके तोरा टीवी और ओके इंडिया न्यूज, ये तीनों का आपको वहां पे डिटेल्स आपको वहां भी कुछ मिल जाएंगे आपको। राइट फ्रेंड, तो इस तरीके से देखें तो न्यू हमारी काफी पर नहीं आ रहा। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्क्रीन पे आप लोग को आ रहा है? मैं एक बार कंटिन्यू करने के पहले पूछना चाहूंगा जरा किसी से, एक मिनट, इस मीटिंग में कितने लोग हैं मैं एक बार देखना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। मैं कुछ लोग को इनवाइट, कुछ लोग को परमिशन दे रहा हूं जो लोग की मेरी आवाज को रिप्लाई कर सके जरूरत पड़ने पे, बिकॉज जब तक हम अलाउ नहीं करते यहाँ से तब तक आप बोल नहीं सकते और मुझे नहीं पता चलेगा कि रियल में मेरी प्रॉपर साउंड और प्रेजेंटेशन जारी की नहीं, क्योंकि कुछ लोग टेक्स्ट में लिख रहे हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा है। वशिष्ठ जी मैंने आपको अलाउ कर दिया है, प्रीति को अलाउ किया है, और कोई हो तो क्लियर नहीं आ रही हिस्ट्री वाली बुक। आवाज सर म्यूट कर लेना। आवाज साफ है लेकिन स्क्रीन क्लियर नहीं है। ओके वेट सर, वेट 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 वेट। अब स्क्रीन क्लियर जा रही है क्या? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। डोंट वरी ब्रदर, ये प्रेजेंटेशन आप लोग को ग्रुप में दे दिया जाएगा। कुछ प्रेजेंटेशन ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे, जो भविष्य में हम ट्रेनिंग करने वाले हैं। कई सारे ऐसे प्रेजेंटेशन होंगे जो कि ग्रुप में नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सीनियर लीडर को ही दिए जाएंगे जो उस ट्रेनिंग को करने के काबिल हों। अब गोल सेटिंग आने वाली है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आने वाली है, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो लोग से मिसयूज होगा, किसी का काम नहीं, वो दे नहीं पाएंगे आप। तो कुछ ट्रेनिंग ऐसी हैं जो आपको शेयर नहीं किए जाएंगे, जो एक लेवल के बाद आपको दिए जाएंगे, लेकिन कुछ एक ट्रेनिंग ऐसी जो दिए जाएंगे, जैसे वाई ओके लाइव करके स्लाइड में आपको दे दूंगा आप लोग को। ओके लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी हिस्ट्री की यदि बात किया जाए तो हमारी हिस्ट्री कब हुई थी? 1999 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी। एक गोल्डन, आप देखा जाए तो चांद के लगभग 20 साल का हमारा हिस्ट्री है और 20 साल का सक्सेसफुल हिस्ट्री है। मैं रिपीट करूंगा, कोई भी ऐसी डिवीजन जो डिवीजन हमें नुकसान दे रही थी हमने उसको कम करना शुरू किया, जो डिवीजन में प्रॉफिट दे रही थी हम उसको इनहेंस करते गए लगातार, और इस तरीके से ओके ग्रुप एक बहुत बड़ी ग्रुप के रूप में स्थापित हो चुकी है। फ्रेंड्स, जब हम जाते हैं किसी भी कंपनी से बात करने तो सबसे पहले आपको उनको कन्विंस करने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसे कौन कौन से चैलेंज है जो हम सभी को फेस करना पड़ता है, चाहे मैं हूं चाहे वो कंपनी वाले, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंड्स कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हम सभी को फेस करने पड़ते हैं। क्या है वो करंट चैलेंजेस? हालांकि एलडीपी के अंदर में डीके सर इसको दिखा चुके स्लाइड को, बट वी नो दैट कि इस मीटिंग के अंदर में जैसे भी 1600-1700 लोग हम भी कनेक्टेड हैं, यूट्यूब पे भी कई लोग कनेक्टेड होंगे मुझे ऐसा लगता है, तो भी ऐसा लगभग 150 लोग यूट्यूब पे भी इस समय है राइट नाउ। तो ये मीटिंग सारे लोग अभी नहीं देखे होंगे। तो जो पुराने लोग हैं, मैं रिपीट करूंगा, जो हमारे सीनियर लीडर्स मीटिंग के अंदर में है, ये मीटिंग आज के बाद आपको लेनी है। हालांकि मे भी आप ले भी रहे हो, बट आज के बाद ये मीटिंग आप लोग को लेनी हो। कई बार हमारा सेमिनार ट्रेनिंग होता है, कहीं आप जाते हो तो कोई तो कंटेंट चाहिए, तो उस केस में ये बेस्ट ट्रेनिंग हो सकती है हर लीडर को। और दोस्तों ये एक ऐसी ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। जैसे हमारा प्लान बेस है कि प्लान दिखाना कभी आप बंद नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही किसी भी जगह नई टीम लगे, चाहे हर 2 महीने पर यह ट्रेनिंग करनी अनिवार्य है, जिससे कि जो 2 महीने में नई टीमें आई होंगी वो नई टीम एटलीस्ट इस ट्रेनिंग को रिपीट कर सके। राइट, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस ट्रेनिंग को रिपीट कर सके। तो करंट जो चैलेंजेस दोस्तों है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो सभी लोग एक साथ फेस करते हैं। क्या है वो चैलेंजेस? सबसे पहला जो चैलेंज हम आते हैं, इससे डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाएगा ओके लाइफ केयर में अदर कंपनीज में। तो आप देख सकते हैं मार्केट में दोस्तों बस बेसिकली जनरल प्रोडक्ट का बोलबाला है, जबकि ओके लाइफ क्या करें, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पे काम करिए। सबसे पहला पॉइंट, यानी आप जब किसी से बात करेंगे तो क्या क्या पॉइंट बात करेंगे, मैं उन पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट क्या है? जनरल प्रोडक्ट वर्सेस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। आज एग्जांपल देख लो, इंडिया में दोस्तों जितनी भी कंपनियां स्टार्ट हुई, किसी भी कंपनी का कोई R&D डे 1 से नहीं था, किसी कंपनी के पास में कोई साइंटिफिक बॉडी पहले दिन से नहीं थी, एक बस सामी डायरेक्ट को छोड़ के, राइट, कोई बॉडी नहीं थी क्योंकि वो खुद साइंटिस्ट है, CEO, दैट्स व्हाई। तो इस तरीके से एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी। सभी लोग तुलसी सर यूट्यूब पे वीडियो कंप्लीट होने के बाद डिलीट मत करिएगा। ओके सर, मैं प्रयास करूंगा। मैं लिंक भी वैसे डाल दिया आप लोगों को, एक मिनट, यूट्यूब का लिंक मैंने डाल दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप देखा जाए तो कोई भी कंपनी वही तुलसी, वही नोनी, वही एलोरा, वही आंवला, वही
गिलो या वही अश्वगंधा या यूं कहूं कि वही ओमेगा लेके बेच रहे हैं। यदि एक कंपनी नोनी लेके आती है तो 20 लोग नोनी कॉपी कर लिए। यदि एक कंपनी तुलसी लॉन्च किया आईएमसी ने तो सबके पास तुलसी चली आई। हर कंपनी सिर्फ कॉपी 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 पे काम कर रही थी। अच्छा, कॉपी करना अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत कहां पे है कि उसको इनहेंस यदि आप ना करें, सिर्फ कॉपी ही करें तो समस्या है ब्रदर, तो समस्या है। तो ऐसे केस में जब ग्रोथ की आप बात करोगे तो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो ग्रोथ के लिए फिर हम क्या करें? तो ग्रोथ के लिए बहुत सिंपल पैरामीटर था। हमारी साइंटिफिक बॉडी ने क्या किया, पूरे मार्केट को रीड किया। डॉक्टर विक्रांत सर ने क्या किया कि यंग एज एनर्जेटिक, इन्होंने मार्केट में आने के पहले देखा कि मार्केट में कहानी क्या चल रही। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी कम से कम 2-3 मीटिंग, 4 मीटिंग, एटलीस्ट 4 मीटिंग विक्रांत सर से हुई थी और मैं हमेशा उनसे बहस करता था। वो कई बार होता है ना अल्प ज्ञान, तो जो मेरे पास ज्ञान था ज्ञान वर्मा के बारे में, जो मेरे पास ज्ञान था जिंको बिल्वा के बारे में, जो मेरे पास ज्ञान था केसम 66 के बारे में, उसको मैं बहारता उनके सामने, उनसे मैं डिबेट करता। तो क्योंकि देखने में वो हीरो टाइप के लगते हैं, स्टाइल बाज एक लड़का टाइप का, मुझे फीलिंग नहीं आती तो उनसे साइंटिस्ट की, तो मैं उससे डिस्कशन करता, डिबेट की जगह कई बार बहस में चला जाता। वो स्माइल करते हुए जब वो जवाब देना शुरू करते, बॉटेनिकल नाम लेके, साइंटिफिक नाम लेके, तो मैं कंफ्यूज किया, यार लड़का तो नॉलेज तो अच्छी है, क्योंकि शुरू में फीलिंग आई नहीं थी कि साइंटिस्ट होंगे ये। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी नॉलेज पता चली तो मैं एकदम स्तब्ध रह गया। अच्छा, उनकी कहानी क्या थी कि विक्रांत जी हर कंपनी लीडर से क्या करते थे, डिस्कशन करते थे और डिस्कशन करके मार्केट का फीडबैक लेके अपने आप को तैयार कर रहे थे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा है उनके पास में। तो इन लोगों ने क्या किया, इनकी टीम ने, कि पूरी मार्केट से फीडबैक लिया कि ठीक है क्या वेस्टीज बोलती है, क्या मोदी केयर बोलिए, क्या एमवे बोलिए, क्या डीएक्शन बोलती है, क्या जूनेस वाले क्या बोल के प्रमोट कर रहे हैं। हर कंपनी की दोस्तों अपनी एक स्टोरी है। हमेशा ध्यान देना, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कंपनी का प्लान नहीं सेल होता, कभी भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल नहीं होते, हमेशा सेल होता है एक स्टोरी। यदि आपके पास एक अच्छी स्टोरी है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। जितना प्रोडक्ट आप उसकी क्वालिटी बता के नहीं बेच सकते दोस्त, हमेशा ध्यान देना, उससे ज्यादा बेच सकते हो उस प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल बता के। यदि आपके पास में 5 टेस्टिमोनियल्स हैं, तो ऐसे टेस्टिमोनियल जो कि किसी पे बेनिफिट्स हुए उसके वीडियो शूट कर लीजिए। बस अपने 100 लोगों को फोन नंबर व्हाट्सएप पे बस वही वीडियो शूट भेजना शुरू कर दिए। देखिए डायबिटिक में ये फायदा हुआ, या शुगर में फायदा हुआ, या जो कुछ सोराइसिस में फायदा हुआ, स्किन में फायदा हुआ, एक्स 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 एक्स। आप सिर्फ ये टेस्टिमोनियल भेजिए, मैं बिलीव दिलाता हूं कि 100 में से 100 को प्लान दिखा के जितना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते थे उससे ज्यादा सिर्फ टेस्टिमोनियल बेच देंगे, आपको ऑर्डर आ जाएगा। यूट्यूब पे मेरे टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं कुछ फाइब्रोमाइल्जिया की पुरानी कंपनी के, और आज भी मेरे पास हर हफ्ते में 5-6 फोन आते हैं कि फिर सर वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, क्या कॉस्ट है कोई मैटर नहीं है। तो मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना जरूरी है। आपको स्टोरी टेलर से मेरा मतलब क्या है, फेक स्टोरी नहीं, मेरा मतलब कि बातों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पहले बोला था वो बाद में, जो बाद बोला वो पहले, स्टेप बाय स्टेप। तो हमारी साइंटिफिक टीम ने क्या किया, विक्रांत सर एंड ऑल ने, कि सारे लोगों को रीड किया कि हर कंपनी वाले कौन सा नारा बुलंद करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। उसके आधार पर उन्होंने जजमेंट लिया, तो उन्होंने पाया कि एक चीज तो कॉमन है कि सारे ओमेगा की स्टोरी एक ही सुनाते हैं, बस ये सुनाएंगे मेरे में पावर ज्यादा है, मेरी सोर्स ज्यादा है, मेरे आउटसोर्स हमने कहीं और से किया है। कोई व्यक्ति किसी का देखा नहीं है, हर व्यक्ति उसके अपलाइन या उसके सीनियर जो बताते हैं सर, उसी आधार पे वो ट्रेंड होता है और उसी आधार पे वो जज करता है कि यस हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर। जैसे एग्जांपल देता हूं, जो हमारे पास में टूथ जेल आने वाला है, एलोजेल एलोवेरा वाला, जो एफएलबी बेच रही थी, 500 रुपए का उसका डीपी है, 600 के एमआरपी है। हमने वो लॉन्च किया, कितने में लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं कि 150 के रेंज में उसको लॉन्च कर दें। नाउ भारत का पहला टूथ जेल हम लॉन्च करेंगे, वो भी कंपटीशन में यूएस की कंपनी का, और 150 में। अब मैंने आप लोग को बार बार शेयर किया मीटिंग में कि उसके अंदर जो बी प्रोपोलिस होता है वो हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। यदि मैंने बोला कि यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे 20 मीटिंग में, बिलीव करो बॉटम में जाके 20,000 लोग यही रोज चिल्ला रहे होंगे कि सर इसके अंदर बी प्रोपोलिस जो यूज हमने यूएस से इंपोर्ट किया है, तो आप मिलाओ क्वालिटी में कहां अंतर है। अरे आपका भी यूएस से आता है, हमारा भी यूएस से आता है इंग्रेडिएंट, और मिलकर हम लोग बनाते हैं। आपका भी फॉर्मुलेशन वही है, हमारा फॉर्मुलेशन बल्कि वही नहीं बल्कि इनहैंस है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, यदि मैंने सच बोला तो सच, और यदि मैंने झूठ बोला झूठ, तो ये डुप्लीकेसी शुरू हो जाती है। और कहीं कहा गया कि दोस्तों यदि 100 बार किसी झूठ कोई बोला जाए ना, तो 101 बार वो सच लगने लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया का कोई बिजनेस ऐसे ही होता है कि एक बार जो आप डुप्लीकेसी करना शुरू करते हो वही डुप्लीकेसी होती है। नतीजा ये रहा, हमारे साइंटिफिक बॉडी ने क्या किया कि हर प्रोडक्ट को रीड किया और ये देखा कि सारी कंपनी को लोग एक ही बात बोलते हैं
कि यस यदि ग्लूकोजामाइन लेते हो तो ये घुटने में काम करेगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन पे काम नहीं करे थे। वो ये बोलते थे ओमेगा लोगे तो ये ऑब्वियसली मोबिलिटी बढ़ाएगी, आपके स्किन पे अच्छा काम करेगा, आपको घुटने में भी काम करेगा, आपके हार्ट पे भी काम करेगा, लेकिन ये और साथ में ये बोलते कि देखो मेरे में ये वाला है, मेरा थर्माकोल काट देगा। कोई स्पेशलाइजेशन क्या दिखा रहा है कि मेरा थर्माकोल नहीं काटेगा, वो भी स्पेशलाइजेशन है। कोई ये दिखा रहा था कि देखो मेरे में, तुम्हारे में तो ALA है, मेरे में EPDHA डायरेक्ट मिल जाता है, तो कोई बोला मैं तो क्रिलोल बेचता हूँ, सबसे दुनिया का सुपर सोर्स है ये। यानी हर आदमी स्टोरी बेच रहा है अलग अलग, किसी का 19 है, किसी का 20 है। मुझे याद है कि जो पुराने जो मेरी कंपनी थी उसके साइंटिस्ट लोग बोला करते थे कि अखिलेश कभी बेस्ट में और एवरेज में और वर्स्ट में 5 गुना का अंतर नहीं होता। बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट में और ठीक ठाक इंग्रेडिएंट में आपको 30-40% का अंतर आएगा, इससे ऊपर अंतर नहीं आता। यदि हम बेटर तैयार कर रहे हैं और बेस्ट तैयार करना हो तो हमारा 40% कॉस्टिंग और बढ़ जाती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसको हम 10 गुना दाम बढ़ा के बेचेंगे बेस्ट के नाम पे। तो दोस्तों मैं रिपीट करूंगा, पहला पार्ट ये हुआ जो कि आप बार बार सुन चुके हैं कि हमारा प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है। वी हैव ओनली वन कंपनी इन द मार्केट राइट नाउ जिन्होंने स्पेशलाइज्ड टारगेटेड फूड सप्लीमेंट पे काम किया है। विक्रांत सर हमेशा बोलते हैं कि आज आप देखो किसी हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ तो आप देखोगे कि घुटने के स्पेशलिस्ट कोई और है, रीढ़ की हड्डी के स्पेशलिस्ट कोई और है, और यहां तक कि कमर की हड्डी के स्पेशलिस्ट कोई और है, राइट। और ये भी बोलते हैं कि आने वाले समय में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि लेफ्ट आई का स्पेशलिस्ट कोई और हो तो राइट आंख का स्पेशलिस्ट कोई और होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन के जमाने में हम बहुत तेजी से घुस रहे हैं। जब स्पेशलाइजेशन का दोस्तों जमाना है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वही नीम तुलसी एलोवेरा बेच कर बड़ा नहीं हो सकते? आपको यूनिक लेके आना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि एक कंपनी ने बनाया न्यूट्रीलाइट डेली, आज के 20 साल से वही बेच रही है, फॉर्मुलेशन में कोई चेंज नहीं किया। एक कंपनी बेच रही है साइबेरियन जिनसेंग, अगेन वो 20 साल से वही, 22 साल से वही इंडिया में बेचे जा रहे हैं, कोई फॉर्मुलेशन में चेंजिंग नहीं हुआ। तो 20 साल पहले जो कोई फार्मूला तैयार हुआ, 20 साल का एनवायरमेंट कुछ और था, खान पान कुछ और था, वही अब भी देते आ रहे हो, तो उसके रिजल्ट वो नहीं आ सकते आज के एनवायरमेंट में दोस्त जो 20 साल या 10 साल पहले आया करते थे। यानी हर 5 साल में यदि आप प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करते, आज मैं रिपीट करूंगा, अपडेट नहीं करते तो आपका प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट डिग्रेड होता रहता है। तो ऐसे केस में हमारी टीम ने क्या किया दोस्तों कि स्पेशलाइजेशन पे काम किया। आप सभी जानते हैं कि हमारे जितनी भी किसी कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मिलाकर हमने सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया। हम कंबो में नहीं जाते, हम ये बोलते हैं ब्रेन में दिक्कत तो ब्रेन फ्यूल दो। अब ब्रेन के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए जुनैस ये बोलती है कि हमारा ट्रांस रेवेस्टोल लो, रिजर्व बेचती है, तो रिजर्व हमारे ब्रेन फ्यूल में मिला हुआ है। यदि एमवे बोलती है साइबेरियन जिनसिंग लेना चाहिए, तो साइबेरियन जिनसिंग हमारे ब्रेन फ्यूल में, हमारा पिनेक्स जिनसिंग हमने डाल रखा है जो साइबेरियन से अच्छी क्वालिटी आती है। यदि वो बोलते हैं कि जिनको बिलवा होना चाहिए, तो जिनको बिलवा हमारे ब्रेन फ्यूल में मिला हुआ है। बाबा रामदेव बोलते नहीं नहीं अश्वगंधा ब्रेन के लिए चाहिए, तो अश्वगंधा भी मिला हुआ है। तो ब्रेन के लिए कोई भी कंपनी कोई भी इंग्रेडिएंट बेच रही हो, अब हमारा ब्रेन फ्यूल उठाना दोस्त उसमें मिला होगा। हार्ट के लिए कोई भी कंपनी कुछ भी बेच रही हो, चाहे कोई लार्जिनाइन बेच रहा हो, चाहे कोई CO-Q10 बेच रहा हो, चाहे कोई ओमेगा बेच रहा हो, चाहे कोई अर्जुना बेच रहा हो, उन सारे को मिलाओ, इकट्ठा कर लो, एक सिंगल कंपनी बनेगी क्या? ओके लाइफ केयर। तो मैं रिपीट करूंगा, हम इंडिया की एकमात्र नहीं बल्कि दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो कि हमने सारे कंपनी को रीड करके उसके बाद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पे काम किया। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूं अपने मीटिंग्स के अंदर में, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई सीनियर लीडर को आना होता है तो उसके लिए ये बड़ा मायने रखता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, पैरामीटर्स क्या है। तो दोस्तों पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सर आपके पास में जनरल प्रोडक्ट है, और जनरल प्रोडक्ट में क्यों बोलता हूं कि नीम से नीम निकालने को साइंस नहीं बोलते, तुलसी से तुलसी निकालने को साइंस नहीं बोलते, या एलोवेरा से एलोवेरा निकालने को साइंस नहीं बोलते दोस्त। साइंस तो तब होती है जब इस चीज को निकालो, निकाल के एक जगह मिलाओ, मिला के स्टेबलाइज कर दो, और स्टेबलाइज करके उसका परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लो कि यस ये मैं लाया हूं सप्लीमेंट इसके लिए। इसको बोलते हैं साइंस। और मुझे प्राउड होता है ये बोलते हुए कि हमारी टीम के पास, हमारे साइंटिस्ट टीम के पास में ये भरपूर इसी को फोकस किया गया है। दैट्स वाई आज हम स्पेशलाइज्ड पे काम करते हैं दोस्तों। इंडिया की हर कंपनी, मैं रिपीट करूंगा, इंडिया की कोई भी कंपनी हो वो स्पेशलाइज्ड के बजाय आज भी जनरल पे ही ठेला में ठेला चल रही है। यही रीजन है कि विक्रांत सर बोलते हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर में बनी गई जो आज भी नीम तुलसी पे अटकी पड़ी है, क्योंकि अब जमाना चेंज हो रहा है स्पेशलाइजेशन को करना है। पहला पॉइंट। नंबर 2 हम डिस्कस करते दोस्तों कि जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो हर कंपनी ये बोलती है रजिस्ट्रेशन फ्री, लेकिन जरा ध्यान देना कि क्या वाकई में रजिस्ट्रेशन फ्री है। मैं रिपीट करूंगा, जरा ध्यान देना, क्या वाकई में रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप जरा उठा करके देखना कि कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन फ्री के नाम पे जरूर काम करती है, लेकिन जो उनके प्रोडक्ट का दाम इतना महंगा होता है कि कहीं ना कहीं हर प्रोडक्ट के अंदर, मैं रिपीट करूंगा, हर प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों ज्वाइनिंग फीस पहले से इंक्लूड होती है। मान लीजिए एक कंपनी बोलती है कि ज्वाइनिंग फीस फ्री,
और मैं भी बोलता ज्वाइनिंग फीस फ्री। अब वो कंपनी ज्वाइनिंग फी फ्री बोलने के बाद में आपको देती है 200 रुपये लीटर तेल, और हमारी कंपनी बोलती है ज्वाइनिंग फीस फ्री है और आपको तेल देती है 125 रुपये लीटर। तो भैया जब जब वहां तेल खरीदोगे तब तक ज्वाइनिंग का 10 रुपये जुड़ा हुआ है हर प्रोडक्ट के अंदर में। तो जितने भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो इंडिया के किसी अन्य कंपनी में, वो दाम ज्वाइनिंग वाला पैसा तो पहले दाम में बढ़ा के रखी हुई है भाई साहब। तो ज्वाइनिंग फ्री रियल में नारा है, हम ये दिखाते हैं, हम ये दिखाते हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं, सर आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग फी एडेड है, हमारे में नहीं एडेड है। आप हर बार आप ज्वाइनिंग फी के नाम पे सामान का दाम बढ़ा के देते हो, राइट। हम उनसे डिस्कस करते हैं, सर आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग जीरो इन्वेस्टमेंट है और हर कंपनी वालों का नारा होता है, लेकिन सर एक बात बताओ, अभी आपका रैंक मेंटेन नहीं हो रहा है, साइड मेंटेन नहीं हुआ और आपको इनकम लेनी है नीचे की, अब क्या करोगे? आप बल्क परचेज करोगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति डायमंड है और कंपनी बोलती है कि 4 लाख से डायमंड है, अब आपको 5वें लेग में कम से कम 25,000 रुपए की रीपर्चेज आनी चाहिए पूरी टीम से, नहीं तो आपको डायमंड का जो बोनस मिला नहीं मिलेगा, यानी उससे जो इनकम है वगैरह जो भी है। तो बाई डिफॉल्ट बंदा क्या करेगा कि यदि नहीं हुआ तो खुद ही परचेजिंग कर लेता है, बल्क परचेजिंग। और जब बल्क परचेजिंग होती है तो आप जरा चले जाओ अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, आपके प्रोडक्ट को दोस्तों आधे रेट पे बेचा जाएगा। आप चलो तो दिल्ली के अंदर में आपको आधे रेट पे किसी भी कंपनी का माल मिल जाता है। कटिंग में क्यों मिल जाता है? क्योंकि रैंक मेंटेन करने के नाम पे, कभी पोजीशन मेंटेन करने के नाम पे, कभी साइड मेंटेन के नाम पे हर कंपनी बल्क इन्वेस्टमेंट होती है। नतीजा ये रहा, कितने लोग मेरी टीम में आज ऐसे ज्वाइन है जिनके घरों में आज भी लाखों लाखों के पिछली कंपनी के माल पड़े हुए हैं, राइट। क्यों? आप ध्यान रख, जो मेरी पिछली कंपनी थी सर उसमें भी हुआ करता था। मैं इसमें बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने वहां में ये एक ड्रीम दिखाया गया कि आपको इनकम आएगी, कैसे कौन सी इनकम आएगी? यदि आपने एक फ्रेंचाइजी खुलवा दी गोल्ड की 1 लाख की, तो आपका रैंक बढ़ जाएगा। अब जब रैंक बढ़ जाएगा तो हम लोग रैंक बढ़ाने के नाम पे, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग रैंक बढ़ाने के नाम पे क्या किए, हम लोगों ने बल्क इन्वेस्टमेंट करने शुरू किए। बल्क इन्वेस्टमेंट कैसे? ध्यान से देखिएगा, हमने बल्क इन्वेस्टमेंट ऐसे कराए कि यदि गोल्ड खुल जाएगा तो हमारा रैंक उठ जाएगा तो कमीशन आएगा। तो ठीक है भैया, हम लोग गोल्ड बनाते, गोल्ड का आईडी लेंगे। फिर अब जब हम गोल्ड की आईडी लिए तो कहीं ना कहीं जीरो इन्वेस्टमेंट में भले कंपनी शुरू हो गई हो, लेकिन उसके बाद लोगों ने अपने पैसे 1,50,000 डाल के गोल्ड का रैंक लिया और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो ऐसा तो नहीं, जैसे देखिए हमारे यहाँ पे, मैं डीके सर से जब आया था तो मैंने बात किया, सर ये जो फ्रेंचाइजी 50,000 की है इस पे कोई ऑफर क्यों निकाल देते हैं? बोले अखिलेश जी, फ्रेंचाइजी पे हमारे यहाँ कोई ऑफर नहीं आता, क्योंकि फ्रेंचाइजी एक फ्रेंचाइजी है जो बिल काट के बेच सकता है, और फ्रेंचाइजी पे कभी भी ऑफर लेके नहीं आएंगे, क्योंकि उसको बिजनेस नहीं मानते। बिजनेस वो होता है जिसका सेल हो जाता है, बिल कट जाता है। नतीजा ये रहा कि बल्क परचेजिंग हैवी इन्वेस्टमेंट दोस्तों हर कंपनी में है, हर लीडर के घर गोदाम बना हुआ है ना। आप जब मैं सॉन्ग लगाता हूं तो आप उस सॉन्ग में डीके सर का आप सॉन्ग सुनते होंगे कि दोस्तों आप कितने सियाने बैठे हैं कि लोगों को घर गोदाम बना के बैठे हैं। ये गाना बेसिकली डिजाइन लिखा था डीके सर ने और गाया भी था डीके सर ने, उन्हीं की म्यूजिक है, सब कुछ उन्हीं का है। बता दूं आपको कि डीके सर ने इसी थीम को, इसी को दिमाग में रख के गाना लिखा था उस समय, क्योंकि बल्क इन्वेस्टमेंट इतनी कराई जाती है हर कंपनी में, जबकि नाम होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। हम ये बिल्कुल फोकस करते हैं उनके सामने। मैं कई बार बोलता हूं कि आप एक बात आना, कंपनी टू कंज्यूमर, यही स्टोरी आप सुना रहे हो ना, तो कंपनी टू कंज्यूमर में एक बात हो, सर दाम सस्ता होना चाहिए प्रोडक्ट का, जबकि आपकी कंपनी ने अब तक दाम को बढ़ा के बेचा है। जब ये बातें मुझसे करना शुरू करते तो वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बोलते सर ऐसी बात तो नहीं है, हमारे तो कोई भी बल्क पर सेलिंग नहीं है, या हमारे तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम फिर डिस्कशन शुरू करते, सर एक बात आओ कि आपके कंपनी के प्राइस जोड़ लो, कंपेयर टू हमारी कंपनी के मिनिमम 40% से लेके 200% तक महंगे हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। मान लो 25 रुपए का हमारा साबुन है, एग्जांपल देता हूं, तो 25 रुपए का 40% दोस्तों कितना होता है जरा निकालना। तो 25 रुपए का जब 40% निकालोगे तो आएगा 25 चौके 100 यानी कि 10 रुपए, यानी 25 रुपए का 40% कितना आएगा 10 रुपए। अब 25 में यदि मैं 10 रुपए जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 35। तो मान लो किसी कंपनी का साबुन हो 35 का और आपका हो 25 का, तो आपसे वो 40% एक्सपेंसिव है, यानी महंगा है, राइट। मान लीजिए किसी का, तो आप मान लीजिए किसी का कोई एक सामान हो 100 रुपए का और आप बेचते हो कितने का, उसको 50 रुपए का, तो 100 का आप जोड़िए, 100 का 50% कितना होगा 25, 100 का 100% कितना होगा। तो आप देखिए मेरा बोलने का सेंस क्या रहा। तो आप हमेशा इमेजिन करना, तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट आप जब कंपेयर करने जाएंगे तो 99% जो कंपनियां इंडिया में चल रही हैं उनके प्रोडक्ट हमसे कम से कम 40 से लेकर के 200% महंगे हैं। 200% कैसे? मान लो हमारा 90 रुपए का वॉशिंग पाउडर है ना, और 90 रुपए का आप 200 पे निकालो 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 180 रुपये हो गया। तो 180 को ऐड कर दो
कितना हुआ आप जोड़ लीजिएगा सर। तो बड़े आराम से यदि कोई कंपनी 350 का सर्फ बेच रही हो या वॉशिंग पाउडर बेच रही हो तो बाई डिफॉल्ट हमसे 200% वो महंगा हो गया। तो मैं रिपीट करूंगा, हमारी कंपनी के कंपेयर में मार्केट में जो कंपनीज हैं वो 40 से लेकर 200% तक महंगे सामान बेचते हैं। तो जब ये बातें आती हैं कि कंपनी टू कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको दोस्तों सवाल पूछना पड़ेगा, जब कंपनी से कंज्यूमर है तो ऐसे केस में आप बताओ आपके सामान महंगे क्यों होते हैं। ये सवाल झकझोर देता है किसी भी लीडर को, हमेशा ध्यान देना। बाकी लास्ट में वो टेक्निक बात करूंगा कि मैं कैसे बात करता हूं, ये इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन पर्सनल डिस्कस करूंगा, राइट। लेट्स सी। तो इसके बाद में जो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। सर एक तरफ आप बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉब प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और एक तरफ आप क्या करो, उससे स्लेवरी यानी गुलामी करवा रहे हो। गुलामी कैसे करवा रहे हो? वो जाके बिजनेस नहीं बेच रहा है, वो जाके बेच रहा है अपनी कंपनी के मिरेकल को। वो जाके बेच रहा है कि देखो किस तरीके से हमारे तुलसी से बेटाडीन क्लीन हो जाती है, मिरेकल सेल कर रहा है। वो जाके थर्माकोल गला के कर रहा है, वो जाके टूथपेस्ट रगड़ रहा है कि ये देखो मेरा टूथपेस्ट से कागज घिस गया, आपसे नहीं घिस गया। कोई बोलता है कि हमारे में देखो फ्लोराइड नहीं है, कोई बोलता है जिसमें फ्लोराइड है तो कोई दूसरा नारा लगाना शुरू कर देगा। तो हर कंपनी मिरेकल को सेल करे, लेकिन हम करें मिरेकल सेल की जरूरत कब होती है? जब उस कंपनी के सामान में या जब उस कंपनी के प्रोडक्ट में दम ना हो, या जब उस कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो दोस्तों, तब मिरेकल दिखाना पड़ता है। मुझे याद है कि मैं एक अभी डेलप मॉल में एक दिन गया, छोटा सा पर्स, बहुत छोटा सा था, क्रेडिट कार्ड होल्डर था, मुझे लेदर का था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है ले लेता हूँ। तो अभी क्या है कि थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों ये फ्रीडम दे दी है कि अब प्राइस पूछना नहीं पड़ता कि कितने का है। तो मैं ऐसे उसका क्रेडिट कार्ड को पर्स उठाया, आई थिंक हो गया 1 साल धीरे उठाया, मैंने उसको ले लिया, कार्ड दिया, सर बिल कर दो। तो जब उसने बिल किया 3,500 रुपए का, ये छोटा सा क्रेडिट कार्ड रखने के लिए पर्स है यार, इसमें नोट भी नहीं घुसते हैं, 10 कार्ड घुसने के बाद में कुछ नहीं घुसता उसके अंदर में, ये 3,500 का किस बात का? बोला सर ये लेटेस्ट बर्ड है, इसके ब्रांड इतने महंगे आते हैं। बिलीव करो मैं दाम पूछा होता तो मैं नहीं लेता, हालांकि पैसे की तंगी नहीं है, लेकिन इंटरनल ये अलाउ कॉन्शियस नहीं करता कि 3,500 रुपए को छोटा सा कार्ड रखने के लिए तुम क्यों लेके घूम रहे हो। लेकिन मैंने लिया, ठीक है। वैसे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि अब वो मिरेकल सेलिंग करना शुरू किया मेरे सामने कि सर देखिए ये जो लेदर निकलता है, वो जो क्रोकोडाइल होती है, पता नहीं क्या क्या धोना की स्टोरी बताई कि वहां से ऐसे हम यूज करते हैं। तो दुनिया को उन्होंने स्टोरी समझाई कि इसलिए ये महंगा है। अब वो स्टोरी लेके क्या फायदा? मेरा पर्पज क्या था? कार्ड रखना, कार्ड रख रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलमोस्ट यही हो रहा है कि डेली लोग मिरेकल सेल कर रहे हैं। एक कंपनी आई मोरिंगो, मिरेकल कर दी कि हमारा एक सिंगल कोड सब पे भारी है, हजारों लोग को दूर करता है, दुनिया भर के टेस्टिमोनियल्स मार्केट में आ गए। फिर एक कंपनी आई पुगोस, उससे भी दुनिया के टेस्टिमोनियल ला दिए। फिर एक आई, आप समझना कौन सी कंपनी, ये अभी एजेंटा सुना, उसके भी दुनिया के टेस्टिमोनियल्स हैं। और बता दूं कि आईएमसी तुलसी लेके आई थी, तुलसी से ही दुनिया भर के टेस्टिमोनियल्स थे। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान देना कि इंडिया के अंदर में इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, इतनी इम्यूनिटी कमजोर है कि बहुत लोग सिर्फ प्रॉपर पानी पीना शुरू कर देंगे तो भी उनका आधा रोग दूर हो जाएगा। मैं रिपीट करूंगा, सिर्फ पानी पी लें। जब हम बोलते हैं सप्लीमेंट के साथ प्रॉपर पानी पीने को, तो उसके पीछे रीजन है कि डाइजेशन प्रोसेस का मजबूत होगा, साथ में ऑब्जर्व ज्यादा होगा जब भी कुछ खाएगा सप्लीमेंट, तो यानी डाइजेशन प्रोसेस स्मूथ होने की वजह से डाइजेशन में ज्यादा वो जो कंटेंट होंगे वो ऑब्जर्व होंगे। लेकिन सवाल ये होता है जब वो ज्यादा पानी पीता तो बाई डिफॉल्ट उसके 60% समस्या दूर हो जाते हैं, चाहे कॉन्स्टिपेशन के हो, चाहे उसके टॉक्सिन्स निकलने के हो, जो कोई यूरिन बार बार पास करेगा, टॉक्सिन पास कर रहा है वो, राइट। तो ऐसे केस में बाई डिफॉल्ट यदि पानी भी किसी को पेट में पिलाया जाए लगातार 1 महीने, तो भी उसका कई समस्या दूर हो जाता है। इसीलिए टेस्टिमोनियल्स ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है दोस्तों जिसमें नहीं है। आप कुछ भी मार्केट में कचरा भी लेके आ जाओगे उसमें टेस्टिमोनियल हो जाएगा। आपको पता है कि मिट्टी उठाओ और उसको फूंक दो बाबा जी बन के, है ना, फकीर बन जाओ, बाबा बन जाओगे, तो फूंक दो, 4-5 ऐसे मुंह करके मंत्र पढ़ दो, बोलो कि ले जाओ बच्चा ये तुम्हारा ये काम करेगा। आप 10 को दो, 3 उसमें से आएंगे, आपका हाथ जुड़ गया, अरे बाबा जी आपने जो बहुत दिया था वो काम करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है, और साथ में कई चीजें टाइम के हिसाब से अपने साथ ठीक होती ही होती हैं। तो जो लोग, जैसे आपको याद होगा कृपा आएगी, अब आप जा लो अंडा खा लो उससे कृपा आएगी, ये खा लो कृपा आएगी। अब मान लो उन्होंने टीवी में इसका लाइव टेलीकास्ट किया, तो टीवी में लाइव टेलीकास्ट करते ही कई लाख लोगों ने देखा, तो कई लाख लोगों ने क्या किया, उनके कहने पे जाके वही किया कि अच्छा मुझे नजदीक में ना वो किसी गुरुद्वारे की आ रही है, तो किसी गुरुद्वारे में जाकर एक दिन सेवा भाव कर दो। अब उन 10 लाख लोगों ने जाके सेवा भाव किया, उन 10 लाख में से 1 लाख लोगों का कोई काम जो होना भी था अपने आप हो गया। अब वो 1 लाख लोगों ने आगे फिर 10-10 लोग बताना शुरू किया, फिर 10 लाख लोग के पास खबर पहुंच गई फिर से, समझना। तो बाय डिफॉल्ट मार्केटिंग होते 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 इतने बड़े इंसान बन गए। तो ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया की कोई कंपनी हो दोस्तों, आप ध्यान रखना टेस्टिमोनियल्स हर कंपनी में बाय डिफॉल्ट होते हैं।
लेकिन यदि उसी टेस्टमनीज के आधार पे, उसी मिरेकल सेलिंग के आधार पे कोई कंपनी चल रही हो, तो अगेन ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस नहीं होता, डेप्थ डिलीवरी नहीं होती, राइट। हम ये नहीं कराते, आपको पता है कि हमारे प्राइस रेट में होते हैं दोस्त, कि हम जिस घर में जाते हैं कंज्यूमर प्राइस देखता है, बोलता ठीक है छोड़ जाओ। वो ये नहीं पूछता भैया कितने का पड़ेगा मुझे, क्योंकि कितने का मुझे वो तब बोलता है जब उसको सामान का कॉस्ट हमेशा महंगी दिखती है। और हमारे साथ दोस्तों ये दिक्कत नहीं होती, राइट। आप देखना, हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो आप देखना कि वहां पे कितना पार्ट हम मोटिवेशन का करते हैं। आज तक हमारी ट्रेनिंग में दोस्तों मोटिवेशन का पार्ट शायद ही कभी हुआ हो, राइट। कल अजय सर की ट्रेनिंग से हल्की मोटिवेशन आई बहुत तेजी से सभी लोगों को, लोगों का फोन है सर मोटिवेट हो गए। लेकिन फिर भी अजय सर ने मोटिवेट करने के साथ साथ लास्ट में पूरी 4 बेसिक पे बात की थी और आपको एक ट्रेनिंग दिया कि किस तरीके से लोगों को जज करना, कैसे लिस्टिंग बनेगी, कैसे क्या करना है आपको। यानी हमारी पूरी इंटायर टीम, चाहे कंपनी हो चाहे हमारी टीम हो अपनी खुद की, हम सभी लोग दोस्तों प्रमोट क्या करते, जरा ध्यान देना, एजुकेशन। जबकि जरा देखिए मार्केट में क्या प्रमोशन हुई आज भी, टेस्टमनीज। अब इमेजिन द रेंटर्स नोवा सिर्फ टेस्टमनीज की बिहाफ पे चल रही है। उन्होंने ढेर सारी वीडियो बना डाली, किसी को कुछ हुआ है तब भी, नहीं हुआ है तब भी, इतनी वीडियो बना डाली कि जब वो टेस्टमनीज मार्केट में मूव करती है ना, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, आज 2000 लोग मीटिंग में कनेक्टेड है इस समय, यूट्यूब वालों को छोड़ के। मैं आपको बोलता हूं, यदि आपके किसी एक भी व्यक्ति का, जैसा विक्रांत जी ने बोला कि अनुज जी को फायदा हुआ या उनकी सासू जी को फायदा हुआ, तो मैं आपको अनुज जी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक वीडियो तैयार करिए टेस्टमनीज का, अपनी टेस्टमनी रिकॉर्ड करिए और अपनी सासू जी का भी रिकॉर्ड करवाइए। और मैं आह्वान करता हूं सभी लोगों को, इस 2000 लोग मीटिंग में हैं, आप में मान लीजिए 100 टेस्टमनी यदि अगले 2 दिन में मोबाइल से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे जो वायरल होना शुरू हो जाए, तो सर उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि हमारी कंपनी इसको मना करती है कि ये टेस्टमनीज वगैरह प्रमोट मत किया करो, लेकिन बिलीव करो टेस्टमनी से रिजल्ट बहुत तेज आते हैं, उसकी सेल खरीदना प्रोडक्ट की और बढ़ जाती है, राइट। तो फेक रिव्यूज के आधार पर जा रहे हैं, और ये क्यों करते हैं? मार्केट में एक चीज और देखा गया है कि जितने भी ट्रेनर बैठे हैं किसी भी कंपनी में, आज आप बहुत सारी ऐसी मार्केट में कंपनियां हैं जहां पे जो ऑफलाइन उनकी इनकम कितनी आ रही है, 50,000 मुश्किल से, लेकिन वो लोग ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइज करते हैं उस ट्रेनिंग में टिकट होगी कितने की, 500 की। अब 500 की टिकट से वहां पे इकट्ठे हो गए 500 लोग, तो 2.5 लाख रुपए टिकट का इकट्ठा हो गया, 1 लाख रुपए हॉल का खर्चा या 1.5 लाख रुपए उनके पॉकेट में बच गया। समझना, 1.5 लाख उनके पॉकेट में बच गए। आज हमारे वशिष्ठ जी एक यूट्यूबर का बार-बार रिव्यू जवाब देते रहते हैं। अब वो यूट्यूबर क्या बोलता है कि मेरी इनकम भले अब मेरी कंपनी से कम आ जाए, लेकिन मैं ट्रेनिंग ले लेके पैसे कमा लूंगा। यानी कि जब मैं टिकट लगाऊंगा और टिकट से पैसे कमाऊंगा, यानी ऐसे लोग जो फेल है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो बहुत बड़ा नहीं कर पाए कभी, आज वो ट्रेनर बन के सिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हो। और दुर्भाग्य की बात है कि हम ही आप में से लोग जाके वहां पर ट्रेनिंग देखते हैं। मेरी टीम से कई बार फोन आया कि सर आप ये ठाकुर साहब को जानते हो? मैंने कहा कैसे जानता, मतलब मैंने कहा हाँ वैसे फेसबुक से जानता हूँ, ऐसे जानता हूँ, पर्सनल नहीं जानता। सर वो उनका कोर्स एक आता है, सर वो 20-25 हज़ार कोर्स, सर वो खरीद लूँ? हम के क्यों खरीदोगे? नहीं सर वो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ इसलिए। हमने कहा मेरी अभी कितनी जूम मीटिंग अटेंड की हो जो हमारी टीम कर रही है अभी लगातार? तो बोले सर वो 3 दिन मिस हुआ, बाकी अटेंड किया। हम कहा 3 दिन क्यों मिस हुआ? नहीं सर वो थोड़ा सा कुछ काम था। हम के आज लॉकडाउन के टाइम में घर में बैठ के भी आपको उससे इंपॉर्टेंट काम था जो फ्री में हम रोज एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं, तो हो सकता है कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे या कई सारे ऐसे बोलने का तरीका होगा जो लास्ट में मैं सिखाऊंगा, जो आपके काम में आएंगे, जिससे आप आगे इसको लाके कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अपनी टीमों में बताएंगे लोगों को, और लोग इसमें क्या होगा इसका लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि हमारा भी तो कोई तरीका होता है बात करने का। मैं किस तरीके से लीडरों को डराता हूं या किस तरीके से उनको कन्विंस करता हूं कि ज्वाइनिंग आ जाती है, तो वो तरीका मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा अपना। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि एक बात था ना यार, हम 0 से लाइफ केयर में आए और आपके अपलाइन भी 0 से आए, जिन टीमों से लोग फोन करते हैं, और आज उनकी किसी के 2 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 5 लाख महीने की इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग से, और तुम 25,000 के भाई साहब कोर्स जिसे खरीदने जा रहे हो उसका 1 रुपए इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं आता, सिर्फ आपको कोर्स बेच के आता है। तो क्यों ऐसे फेल आदमी से नेटवर्क मार्केटिंग सीखोगे? जो बोलता है पैसिव इनकम करो, पैसिव इनकम करो, पैसिव इनकम मेन इनकम होती है, उसकी खुद की पैसिव इनकम नहीं, वो ट्रेनिंग बेच रहा जाके। गलती से वो निपट गया तो उसके घर वाले आ जाएंगे रोड पे, कौन सी ट्रेनिंग बेच फिर सेल होगी उसकी? तो जब आप खुद पैसिव इनकम नहीं कर रहे हो, दूसरे को आप नॉलेज दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो पैसिव इनकम की, तो दोस्त आप सोचना कि आप कहीं मूर्ख तो नहीं बन रहे उसका ट्रेनिंग खरीद के। और नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों यही हो रही है। आज भी 90% कंपनियों के लीडर जिनकी इनकम बहुत अच्छी नहीं है, वो अपने आप को वहां पे ट्रेनिंग बेच के सर्वाइव करते हैं, ट्रेनिंग बेच के। आज जब ऊपर के लेवल वाले बैठते हैं, ऊपर के लेवल के और कंपनियों के साथ में, तो दिखाते हैं ऐसे, ये देखो सर महीने का 3-4 लाख हमारा ट्रेनिंग से आ जाता है। अब इमेजिन करना, नेटवर्क मार्केटिंग से पेट नहीं भर रहा और ट्रेनिंग से हो जाता है।
यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम क्या, हम तो बहुत बार फ्री करते हैं, बहुत बार मिनिमम चार्ज लगाने का प्रयास करते हैं कि आपका खाने पीने का खर्चा निकल जाए, हमें 1 रुपए कमाना नहीं है, समझना क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि जब आप सीखेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे हम बात करते हैं एजुकेशन मोटिवेशन, उनसे बात करो, सर आप क्या ट्रेनिंग के नाम पे कितनी वसूली जाती है? हमारे यहाँ कंपनी एडीपी एलडीपी हर महीने फ्री ऑफ कास्ट करती है, बिना एक सिंगल पेनी चार्ज किए, सिर्फ आपको आना जाना आपको खर्च करना है। ये पॉइंट यूज करो क्योंकि हमारे यहाँ वो सब फ्री मिलती है ट्रेनिंग, इस वजह से। हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेलिंग स्किल की। आज हम स्किल की, वहां क्या बात होती है? सेलिंग क्या होती है? ड्रीम की। मार्केट में ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं कि जब आप साथ बैठेंगे तो प्लान नहीं बताएंगे, पहले कार बुक खुलती है कि ये देखो सर ये क्या थे, ये दर्जी हुआ करते थे, ये देखो उनके पास मर्सिडीज है, सर ये देखो फ्रिज बनाया करते थे, आज देखो ये जैगुआर चलते हैं, सर ये देखो ये रोड पे बैठ के कपड़े बेचा करते थे और आज देखो ये क्या चल रहे हैं, BMW लेके चल रहे हैं। यानी पहले 1 घंटे कार बुक दिखाई जाएगी, हर स्टेट की, देखो साउथ से, नॉर्थ से, यहां से, जापान से, चाइना से, हर देश, हर सिटी, हर स्टेट के पहले वो कार दिखाएंगे। कार दिखाने के बाद घर दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि पहली कार देखो कौन सी थी, अल्टो थी, अल्टो से फिर होंडा सिटी आई और होंडा सीरीज देखिए आ गई कौन सी अभी, जैगुआर। और ये तीनों गाड़ी उनके पास में आज भी है। मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ में आती तीनों गाड़ी क्यों है, क्योंकि अल्टो के बाद जैगुआर होंडा सिटी के बाद अल्टो कोई चलाएगा नहीं, फिर भी तीनों है, क्यों है? बस ये दिखाने के लिए, आपको ड्रीम सेल करने के लिए, क्योंकि नीड नहीं वहां पे, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो आज आप देखो कोई बिजनेस प्लान के बारे में बात नहीं करेगा। मैं आपको दावा कर सकता हूं दोस्त की जितनी भी कंपनियों को आप रेस्पेक्ट करते हो, उन कंपनियों के 20 लोग को रैंडमली पकड़ो, जाके उनसे बोलो कि सर अपने आप पॉइंट की वैल्यू कैसे आती निकलती है बताओ, ये अपना पूरा प्लान बताओ। बता दो कि 90% लीडरों को जिनको लाख रुपए तक की इनकम, 1.5 लाख की इनकम आ रही, उनको आज भी पॉइंट निकालने नहीं आता, उनको अपनी कंपनी का पूरा प्लान ही नहीं पता है। क्यों नहीं प्लान पता है? क्योंकि उनको प्लान दिखाया ही नहीं गया। उनको ये बोला गया पहले डायमंड जाओ फिर आगे का देखा जाएगा, पहले क्राउन जाओ फिर आगे को देखा जाएगा, पहले सिल्वर बन जाओ तब आगे बताऊंगा कैसे जाना है, फिर से एमरल्ड कैसे जाना है। यानी इन लोगों को क्या किया गया, प्लान बताने के बजाय स्किल डेवलपमेंट नहीं किया गया, सिर्फ ड्रीम सेल किया गया। देखो मेरे प्लान के 18 लाख की पेआउट आती है, BMW लेके चल रहा है, तुम्हारा भी आ जाएगा। नहीं आएगा जब तक कि उसको स्किल नहीं आती, राइट। तो हम लोग दोस्तों देखिए हमेशा ट्रेनिंग में कैलकुलेशन की बात करेंगे, क्या डिफरेंस, कैसे बात करनी, मैं आपको ये सिखा रहा हूं, ये स्किल है, ये मोटिवेशन नहीं है। लेकिन वहां पे क्या होगा, आपको ड्रीम दिखाई जाएगी कि मेरा 3 साल में आ गया तो आपको आएगा। आज तक बताओ कितनी ऐसी जूम मीटिंग हुई जिसमें मैंने बोला कि मेरे पास में BMW है। इसमें बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अभी 2,000-2,500 लोग कनेक्टेड मीटिंग में। आप लोग पता भी नहीं होगा दोस्तों कि पिछले साल जून में मैंने इस कंपनी से BMW परचेज किया था। यानी कि जून से लेकर दिखाया तो 8 महीने करीब मुझे BMW लिए इस कंपनी से हो चुके हैं और 8 महीने मेरी गाड़ी 41,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। लॉकडाउन है इसलिए खड़ी है, जबकि मैं फ्लाइट लेता हूं, ट्रेन लेता हूं, बस लेता हूं, उसको छोड़ के 41,000 चल चुकी है। और मेरी प्लानिंग भी है कि मैं इसी साल फिर से रेंज रोवर वेलार लेने का मूड बना रहा हूं और लूंगा, जरूर से लूंगा। तो अब इमेजिन करना कि 1.5 साल के अंदर मैं दूसरी गाड़ी लेकर लेने का प्लान कर रहा हूं। लेकिन आप देखना कभी भी डीके सर के मुंह से कहीं प्रमोशन नहीं निकला और कभी भी, इनफैक्ट हम भी जाते हैं कई बार होता है सेमिनार, जब लोग टीम लोग वाले जबरदस्ती बोलते सर प्लीज सर बता देना सर आप क्या अचीवमेंट है, तो कई बार बोलना पड़ता, लेकिन अपने से हमारी टीम में कोई भी नहीं बताता। बताइए यहाँ पे 3-3 लाख 4-4 लाख की कितने लोग इनकम उठा रहे हमारी टीमों में। यानी मैं 2 लाख ऊपर की बात करूं या 3 लाख रख राउंड वैल्यू, तो 3 लाख से ऊपर कई लोग की इनकम है। मुझे लगता है 1 दर्जन से ज्यादा लोग होंगे। इसके बावजूद किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी कि कोई अपना घर में कुछ कर रहा है, कोई अपना घर बनवा रहा है, कोई अपना ज्वेलरी परचेज कर रहा है, कोई अपना फ्लैट खरीद रहा है, बट गाड़ी नहीं आई। जिसके पास जो है, किसी के पास तो नहीं भी है तब भी नहीं खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि डे 1 से यहाँ पे ड्रीम सेल नहीं किया गया। यहाँ ये बोला गया कि अपनी लायबिलिटी उतारो। सर ये पॉइंट बहुत बड़ा काम करता है कि हम सब ड्रीम सेल पे काम नहीं करते जो आप लोग काम करते हो। ग्रुप कन्वर्सेशन की बात किया जाए तो आज देखो हम बात करते हैं ग्रुप कन्वर्सेशन की। हमारी जैसे भी विक्रांत सर ने मीटिंग लिया, उसमें देखिए बाजवा जी भी थे जो हमारे क्रॉस टीम से थे, उसमें सूरज भी थे जो अगेन फिर क्रॉस टीम थे, हम लोग भी थे। यानी देखा तो मल्टीपल टीम एक साथ कनेक्ट होकर काम करो। और जब हमें पता होता है कोई किसी का टीम है तो हम प्रयास ये करते भैया कि आप उनके पास जाओ। यदि पवन पारिक का कोई टीम हमारे पास फोन करता था, बोलते नहीं भाई पवन भाई के साथ आप काम करो, हमारे साथ सर काम मत करो, यदि वो अच्छे आदमी, कोई तकलीफ है बताइए मैं सब सॉल्व करता हूं। आज 90% कंपनी में देखिए मैनिपुलेशन का ये आलम है कि अपलाइन ही डाउनलाइन टीमें तोड़ के यहां का वहां कर देता है। सर जिस दिन अपलाइन डाउनलाइन टीमें तोड़ के यहां का वहां करना शुरू कर दे, और जिस कंपनी में आप देख रहे हैं जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं उन कंपनीज के अंदर में, आप जरा देखिए किस तरीके से पुराने लोगों की टीमें उड़ा के अपने डायरेक्ट लगा रहे हैं। आज हमारे यहाँ कम से कम किसी की हिम्मत नहीं होती सीनियर लीडर की मैनिपुलेशन कर सके। बॉटम के लेवल पे यदि कोई मैनिपुलेशन करके बैठा हुआ दोस्त, उसकी लाइफ बड़ी नहीं है। आप लोग पता कि हमारी कंपनी 1.5 करोड़ की किसी की लाइफ की आईडी पे कोई कंप्लेन आज के साल भर बाद भी हुआ,
मान लीजिए एग्जाम्पल, तो हमारी कंपनी डीके सर क्या बोलते हैं कि मान लीजिए वशिष्ठ जी के साथ में आपकी आईडी लगी आपके नाम से, 20 दिन बाद आपका कोई दोस्त ज्वाइन कर गया दूसरे के साथ, इस बिजनेस में आ गया, और आप लगता है वशिष्ठ के साथ काम नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्त के साथ काम करूंगा, और आपने चूंकि यहाँ पे आईडी एक्टिव थी, कुछ काम नहीं हुआ, तो आपने अपने वाइफ के नाम से या मदर के नाम से आईडी ली दोस्त के साथ में, 1 साल काम चला, आपको बड़ी मीटिंग होनी शुरू हो गई। अब यहाँ वशिष्ठ जी देख रहे हैं सेमिनार में कि यार आप आके मीटिंग ले रहे हो। अब वशिष्ठ जी को लगा यार ये तो मेरी टीम में था। वशिष्ठ जी ने कंप्लेन मारी कि सर ये मेरी टीम में हुआ करते थे लेकिन अभी दूसरे टीम से काम कर रहे हैं। कंपनी ने इंक्वायरी करी कि अच्छा ठीक है, पहले आईडी कौन सी लगी, वशिष्ठ जी की गुड, तो क्या आईडी एक्टिव थी? यस। यदि नहीं एक्टिव थी तो क्या 1 महीने बाद हो चुका था? नो। तो ऐसे केस में वशिष्ठ जी टिके रह गए कि नहीं सर मुझे मेरी टीम चाहिए। तो जो वाइफ के नाम की टीम लगाए वो पूरी टीम इंटायर वाइफ हॉलीवुड के इनके इसी आईडी के नीचे आकर ट्रांसफर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब सोचना 1 साल बाद वशिष्ठ जी ने पूरी टीम वहां से उड़ा दी। तो 1 साल जो उस टीम ने मेहनत किया, जिसका तो उन्होंने वाइफ की आईडी ली थी, उसकी मेहनत तो बर्बाद हो गई ना। नतीजा आज हम जैसे लोगों के पास इतने फोन आते हैं डेली कि सर आपके साथ काम करना है, उनकी टीम में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब भैया नमस्कार, आप हमारी मीटिंग देखो, ट्रेनिंग देखो, सपोर्ट हमसे ले लो चलेगा, बट भैया हम टीम वहां का वहां नहीं कर सकते, नाम खराब होगा अलग से, और जब भी कोई कंप्लेन करेगा पूरी टीम उठ के फिर वहीं चली जाएगी। तो भैया ऐसा काम करने का फायदा क्या है? ठीक है ना। तो हमारे ये मैनिपुलेशन, ये पॉलिटिक्स करने की हिम्मत किसी भी सीनियर लीडर के पास नहीं है। और अभी एक ताजा केस आया था, वशिष्ठ जी एक लीडर से बात कर रहे थे, मेरी बात कर रहे हैं, तो दोपहर में वशिष्ठ जी ने बात कराई उस लीडर से जो कि ऑलरेडी ठीक ठाक इनकम पे उठा रहा था, 4-5 लाख इनकम उनकी, 2.5-3 लाख इनकम आ रही किसी कंपनी में। शाम को सागर सिन्हा का फोन आया, सागर जी ने बोला सर एक लीडर से बात हुई है, ऐसी बात है। तो मैंने बोला ये नाम ये तो नहीं? बोले हाँ यही है। हम भाई इसने पहले से वशिष्ठ जी के साथ बात कर रखी है। बोले अरे सर तो मुझे भी फोन किया था। बातचीत हुई, 2 दिन बाद फिर मनीष ने जाके बोला सागर जी को कि सर जब बात हो रही वशिष्ठ जी को छोड़ देते हैं। सागर ने खुद बोला है जब वहां से बात करा तो मुझे उससे डिस्कस नहीं करनी है। जरा सोचना कि इतना बढ़िया कल्चर कितने लोगों के पास में है, या हो सकता है कि हम लोग मेंटेन, कितने लोग ये कल्चर मेंटेन करते हैं कि किसी से बात हो रही छोड़ दो यार, वही उनको ज्वाइन करा लेने दो। रेयर होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कम से कम हमारी कंपनी दोस्तों हम लोग फॉलो करते हैं और कंपनी स्ट्रिक्ट है इसके लिए, राइट। ध्यान देना, अगेन वही हम टीम बिल्डिंग को फोकस कर, हम डेली ट्रेन मीटिंग कर रहे हैं। हम ये नहीं देते कौन सा क्रॉस टीम, कौन सा अपना टीम है, कौन सा पराया टीम है। हर मीटिंग के अंदर में हम लोग सभी को मैसेज भेजते हैं स्वेच्छा से, जिसको आना है आ जाए, जिसको ना आना ना आए। इतने बुद्धिमान लोग हैं आपकी टीम में कि लॉकडाउन के दौरान भी ट्रेनिंग में क्लिक करके ट्रेनिंग लेने नहीं आते, वेबिनार में क्यों नहीं आते? क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं, और बुद्धिमान लोग से तो दुनिया भरी पड़ी है। तो हम क्या करते हैं कि किसी को सिफारिश करने के बजाय, किसी को तेल लगाने के बाद, किसी को बटरिंग करने के बजाय हम ये क्या करते हैं कि ग्रुप के अंदर में हमने डाला कि भाई ये ट्रेनिंग है, ये मीटिंग है, अब जितने लोग कनेक्ट हो जाए वो ट्रेनिंग आगे कर लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम टीम हैंडलिंग की बात करते हैं, हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, वहां पर अपलाइन लोग क्या करते हैं? टीम लूटिंग की बात करते हैं। आप एक नारा देते हो सोचने की हिम्मत तो करो, चलो सोच लिया, सोचने के बाद अपलाइन ने टीम तोड़ दी। अब जब हम कंप्लेन करें तो सुनवाई हो ही नहीं रही है। जैसे हमारी टीम में, अब मैं विशेष कंपनी की बात नहीं करूंगा इसलिए आगे बढ़ाता हूं, तो 99% मैं बोलूंगा, 90% बोलूंगा, 99% जो दोस्तों बाहर की कंपनियां हैं, हर इंडियन कंपनी में सेटिंग चलती है, पावर लेग, वीकर लेग। हर कंपनी में अपलाइन ने टीम तोड़ दिया डाउनलाइन का, तो अपलाइन के खिलाफ डाउनलाइन जा नहीं पाता, क्योंकि कंपनी सुनती नहीं है, कंपनी हमेशा अपलाइन की सुनती है। एटलीस्ट हमारे यहाँ दोस्तों ये काम नहीं होता किसी भी हालत में, राइट। सेलिब्रेशन दोस्तों दोनों जगह होता है, सेलिब्रेशन वहां भी करते वो लोग भी, और सेलिब्रेशन हम भी कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कितने सेलिब्रेशन फेक होते हैं और कितने सेलिब्रेशन फॉल्स होते हैं और सही, ये नहीं पता। मुझे याद है कि भी हमारा जो जिम कॉर्बेट में लास्ट ट्रेनिंग हुई थी, मैं हालांकि उसमें नहीं था, तो अगले दिन के सेशन में विक्रांत जी स्टेज पे थे और उन्होंने बोला कि आप लोग स्टेज पे आके कुछ लोग अपने बारे में बताएं, टेस्ट में नहीं बताएं, तो अगला कौन आना चाहेगा? तो क्राउड ने चिल्लाया क्या? सागर सिन्हा, सागर सिन्हा, सागर सिन्हा। विक्रांत सर ने मना कर दिया कि नो, अभी सागर जी नए नए हैं, हमारे यहाँ सर वही आएगा जो पुराने पहले से कुछ स्टेब्लिश हो चुके हैं। यानी कि जिस दिन सागर सिन्हा जी को लेवल लाएगा वो स्टेज पे आएंगे। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि सागर जी कितने बड़े यूट्यूबर हैं, कितने अच्छे लीडर हैं। आपका रेस्पेक्ट है कि आप हमारे साथ आए, आभार है हमारे साथ आप आए, लेकिन जब आप रिकॉग्निशन की बात आएगी दो, तो वहां पे तो वही लोग आएंगे जो रियल में रिकॉग्नाइज होंगे, जहां पे करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, राइट। जो लोग 3 लाख के ऊपर की इनकम पे थे दोस्तों, हमारे जो अभी हमारी इवेंट हुई थी 21 तारीख को, उस इवेंट के अंदर में वहां पे उनका फोटो लगा हुआ था, यानी कि स्टैंडी लगी थी हर लीडर की। वहां पे मेरी टीम से लीडर है प्रीति जी का वहां पे स्टैंडी लगा हुआ था। तो मेरी टीम से दिनेश जी का एक कंप्लेंट आई मेरे साथ में कि सर प्रीति जी के लगा स्टैंडी तो मेरा भी लगना चाहिए, हम भी तो 5 लाख के आसपास हैं, 3 लाख ऊपर हम भी आते, 3 लाख ऊपर वो भी आती होंगी। तो मैं भी कंफ्यूज किया यार, वाकई में जब दोनों लोग 3 लाख के ऊपर हैं तो इनका क्यों लगा?
तो मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन मुझे आइडिया तो लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज था। जब डीके सर के सामने में बोला सर ऐसी सी बात है, क्या किया जाए, डीके सर ने स्पष्ट बोला कि भाई प्रीति जी की इनकम अपनी आईडी पे 3 लाख से ऊपर है और दिनेश जी की इनकम अपनी आईडी पे 3 लाख से ऊपर नहीं है। 2.5 लाख की उनकी 2 आईडी की इनकम, यानी कि उनकी वाइफ के नाम की आईडी भी है, उनके नाम की आईडी है, दोनों मिलाकर वो 3 लाख से ऊपर है। इसलिए पोस्टर उसका जाएगा जो इंडिविजुअल आईडी पे 3 लाख हो, ना कि मल्टीपल आईडी पे पहले 20 लाख हो, उसका नाम नहीं जाएगा, उसकी स्टैंडर्ड नहीं लगेगी। आप जरा सोचना कितनी प्योर हार्ट कंपनी है, उनका रूल था यदि 3 लाख से ऊपर वालों को वहां पे लगेगा स्टैंडी, तो यदि प्रीति जी का नाम वहां पे आता था तो प्रीति जी का स्टैंडी लगा क्योंकि 3 लाख प्लस थी, लेकिन वहां पे 3 लाख प्लस होने के बावजूद दिनेश जी का नहीं लगा क्योंकि दिनेश जी का सिंगल आईडी 3 लाख की इनकम नहीं थी। अब जरा देखना कि जब रिकॉग्निशन की बात आती है तो कितनी कंपनियां ऐसी प्योर हैं जो इस हिसाब से रिकॉग्निशन करती हैं। यहाँ पे कई बार रिकॉग्निशन में कई लोग, अब चेहरा उठाया गया कि हाँ जी जितने ये वाले रैंक के डायमंड आ जाए तो 4 डायमंड वो भी चलेगा जो मेंटेन नहीं है वहां पे। तो कम से कम एटलीस्ट हमारी कंपनी में कभी जिंदगी में फॉल्स रिकॉग्निशन नहीं हो सकता दोस्तों, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। कंपनी अब नहीं कर रही है तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। आप ध्यान देना, जैसे भी पे आउट की बात करूं, कई बार लोग पे आउट की बात करते हैं कि अपना पे आउट दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट चली जाती है, सब कुछ चली जाती है, तब भी उनको डाउट रहता है कि आप चलो इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल के पूरा वो टीडीएस दिखा देता हूं, अब भी डाउट हो, फिर तो भगवान मालिक आपको हनुमान जी जैसे सीना चीज को विश्वास दिला भी नहीं सकता, राइट। चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, ये नारा सबसे बड़ा नारा है जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दोस्तों, सबका नारा एक ही है, क्या? चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। अब उनसे पूछो कि चेंज योर, मैंने शॉप तो किया, बट यदि मुझे महंगे सामान परचेज करने होंगे कंज्यूमर को, तो सर आप बताओ चेंज योर शॉप को कोई फायदा होगा? चेंज योर शॉप को कोई फायदा होगा? जब आप उनसे सवाल पूछते हो और उसका 5 एग्जाम्पल देते हो कि यदि जिस कस्टमर को आप दे रहे थे 200 का तेल, वही हम 125 को लेकर जाएं, क्या आपका कंज्यूमर लेगा? वो देखना, उनका चेहरा दिखने लायक उसमें होता है वो, क्योंकि इस बात को काट नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि आप रियलिटी के बारे में बात कर रहे हो। जब वो काट नहीं सकते तो बाय डिफॉल्ट सब कॉन्शियस ब्रेन में धीरे धीरे वो कन्विंस हो रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का, देख सकते हैं हमने क्या क्या बात की। नो रजिस्ट्रेशन, जीरो इन्वेस्टमेंट, कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी एम्पावरमेंट की बात करते हो, अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात करते हो, रिकॉग्निशन, और लास्ट क्या था? चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। ये यदि इतने पॉइंट्स पर आप एक्सपर्ट हो गए तो दोस्तों किसी भी कंपनी के, चाहे लीडर हो, चाहे यूजर हो, चाहे नया नया कोई ज्वाइन किया हो, बस इन पार्ट को जितना आप डिफरेंशिएट करना सीख गए दोस्त, उस दिन से आपकी इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी, आपके टीम में लोग आने के जो चांसेस इतने बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कम से कम उसको आप बीट नहीं कर पाएंगे, राइट। नाउ जब हम बात करते हैं ड्रीम वर्सेस सेल्स में, तो ध्यान देना कि सेल, हम हमेशा बोलते हैं कि सेल हमेशा आपका ड्रीम सेल करता है। बहुत प्यारा यहाँ पर लाइन लिखा है, सेल कैन फुलफिल ऑल द ड्रीम्स बट ड्रीम्स आर ओनली ड्रीम्स विदाउट सेल इन डायरेक्ट सेलिंग। आपका ड्रीम दोस्तों हमेशा ड्रीम ही रहेगा जिस सेल नहीं किया आपने, तो यदि सेल नहीं आया तो, बट जब आपने सेल किया तो जो भी आपने ड्रीम्स देखा वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी डोंट होल्ड कार फंड, वी डोंट होल्ड हाउस फंड, क्योंकि हमें आपको ड्रीम नहीं दिखानी, हम सब इनकम आपको तुरंत दे देते हैं आपके सेल्स के बिहाफ पे, राइट। दोस्तों ध्यान देना, अगला टॉपिक, हाउ टू गेट लीडर फ्रॉम अदर कंपनीज। जब हम लोगों से बात करने जाते हैं, राइट, तो ऐसी कौन कौन सी टॉपिक है जो टॉपिक हम छेड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कुछ भी, मेरी कंपनी पुरानी है, मेरी कंपनी बड़ी है, मेरी कंपनी में अचीवमेंट है। जैसे आजकल एक नारा चल रहा है ना यूट्यूब पे, बहुत ही चल हल्ला, हमारी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी जिन्होंने प्राउड फील कराया हम लोग को कि इंडिया में वर्ल्ड में टॉप 30 में आके वेस्टीज ने प्राउड फील कराया कि इंडियंस भी आज रैंकिंग में आना स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हमें बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया कम से कम विश्व पटल पे नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ चुका है, राइट। लेकिन जब उनके लीडर से मीटिंग हुई तो हमने वही बात किया, सर लास्ट ईयर 70 पे थी, इस बार आ गई 30 पे, तो लगभग देखा जाए तो 100% छलांग मार दी, नहीं। लेकिन आपका पे आउट 25% भी नहीं बढ़ा, तो क्या आप कंपनी को रीच करने गए थे, अपने टीम को, अपनी फैमिली को? यदि आपकी इनकम नहीं बढ़ी है, कंपनी बड़ी हो गई, तो ऐसे केस में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपको नहीं हो रहा है? तो यार बात तो सही है, लेकिन मेरा बिजनेस हमका अच्छा किसका बढ़ा? आप ऐसे 20 लीडर का नाम गिना दो जिसकी इनकम दोगुनी हुई हो या तो 1.5 गुनी हुई हो, किसी की नहीं हुआ, बट कंपनी हो गई दोगुनी। क्यों? इसका मतलब एक बात प्रूफ है दोस्त कि आपके प्लान का पोटेंशियल नहीं है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग नहीं बढ़ रहे, बस कंपनी बराबर बड़ी होती जा रही है। तो उन्होंने डिसीजन का, खैर काफी मुद्दा हुआ, उनसे कन्वेंस भी हुए, बातचीत भी चल रही है। लेकिन अब हम जब उन लोगों से, जब लीडरों से बात करते हैं तो मैं इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला कौन सा? ड्रीम वर्सेस सेल, जो मैंने पीछे रिपीट किया था। सर देखो, आप लोग कहीं ना कहीं कार बुक दिखा रहे हो, घर दिखा रहे हो, बंगला दिखा रहे हो, गाड़ी दिखा रहे हो, 16 साल दिखा रहे हो, 1 करोड़ का पे आउट दिखा रहे हो, जो भी जो 2-4 महीने में एक बार आता है। हम दिखाते हैं सेल, पैसा हमेशा सेल से आएगा, और सेल दोस्तों वहीं पे आएगा जहां पे प्राइस सही हो। हम अगला बात करते हैं रैंक वर्सेस अचीवमेंट। जैसे मैं एक आइडिया को क्लू दे रहा हूं, आप लोग इसको प्रमोट कर सकते हो।
अभी एक लीडर ने आईएमसी का मुझे अपना चेक भेजा 3 दिन पहले 1,05,00,000 का उनका पे आउट था। हालांकि उनको मैं 3 महीने पहले प्लान भी दिखाया था अपनी कंपनी का, तो उन्होंने मुझे दिखाया था कि मेरी सर पे आउट 30 से 32 लाख महीने आती है और 2012 से मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। जब उन्होंने पे आउट अपना दिखाया तो मैं कुछ उस महीने आई थी, उनका पे आउट अच्छी आई होगी, तो मैंने कहा मान लिया भाई कि हर महीने इतना आता होगा। तो जब इन्होंने 1,05,00,000 का चेक दिखाया तो उसके अंदर में आप इनकम देखेंगे तो इनकम मुश्किल से उनका आया हुआ है कितना, 12-13 लाख महीने का है। उनको लगभग 79 लाख रुपए का बोनस है, 79 लाख का एक बोनस है। कंपनी क्या करती है कि एक इनकम हर महीने देने के बजाय रोक लेती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अभी कंपनी बोलती है कि चलो मान लो कि हाउस फंड में रोक लूंगा तो साल में एक बार दूंगा। अब मान लो मेरा हाउस फंड 3 लाख बन रहा हो तो कितना होगा, बात 36 लाख हो गया, एक साल में इकट्ठे मिलेगा मुझे। तो 36 लाख ये, और उस महीने के मान लीजिए मेरी 40 लाख की इनकम आई, तो 36 लाख 40 लाख जोड़ दी, मेरी इनकम 70-80 लाख एक बार में आ जाती है। हम उसी को हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा AWPL में भी एक व्यक्ति का 1 करोड़ का चेक एक बार आया था। अब उसी को दिखाया कि वीकली पे आउट 1 लाख दिखाया गया। जैसे इस भाई साहब ने मंथली पे आउट 1 लाख दिखाया, 1 करोड़ दिखाया अपना। तो 1,05,00,000 उनका महीने का पे आउट दिखेंगे तो 12-13 लाख महीना आता है। वो जो बोनस था, बोनस मिला के 1,05,00,000 पहुंचा है। नाउ जब मैंने बोनस को 12 से डिवाइड किया, मान लो 80 लाख की बोनस 12 डिवाइड किया, तो उनकी जो एवरेज इनकम निकल के आई पूरे साल की वो थी कितना, 16 से 17 लाख महीने। जब सोचना, तो जो व्यक्ति आईएमसी का टॉप मोस्ट आईडी है, जो टॉपेस्ट अचीवर है, यदि वो व्यक्ति 2012 से काम कर रहा हो और उसकी इनकम आ रही कितनी महीने कितनी आ रही है, 18 लाख की 19 लाख के आसपास, और हम यहाँ 18-19 महीने में 18 लाख पे पहुंच गए। जरा स्पीड देखिए। जब ये पॉइंट उनके लीडरों को दिखाएंगे, ये पॉइंट है, इसका एक पोस्टर बना किसी ने शेयर भी किया था, मेरे पे आउट को भी किसी ने लिया है, मेरे पे आउट मेरा फोटो लगाया गया और आईएमसी कुछ लीडर का कोई किसी ने फोटो लगा के उसका पे आउट लगा दिया कि 2008 साल काम करने के बाद में इस कंपनी के टॉप आईडी का महीने की इनकम 19 लाख महीना है, और मेरी फोटो लगा के वहां दिखाया गया कि मात्र 19 महीने के अंदर में इनकी इनकम कितनी, 18 लाख महीना है। चॉइस योर्स कि आपको कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है। मेरे पास ये पोस्टर आया तो मैंने बोला ये कहां से मिल गया यार? बोला सर कहीं नहीं, मैंने मुझे भी किसी ने भेजा तो मैंने आपको भेज दिया। तो बोला क्या, चलो अभी ये फोटो वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूं कई लोगों ने शेयर किया, 2-3 लोगों ने मुझे फिर भेजा कि सर ये देखो आपका फोटो, सर ये डेटा सही है। हमने कहा डेटा सर बिल्कुल सही है, क्या इसका प्रमोट करें? हम कहते हैं ऑफिशियली मैं नहीं बोलूंगा प्रमोट करो इसको, बट यदि आप प्रमोशन करना चाहते हो तो मैं रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी मर्जी, क्योंकि डेटा सही है। डेटा सही क्या, 19 लाख में 18 लाख पे हैं, वो 18 साल में 19 लाख पे पहुंचे हैं, जबकि वो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट अचीवर हैं, सबसे हाईएस्ट आईडी उनकी है। तो बाकी लोग का क्या हाल होगा? इतना अच्छा आपका डेटा है कि डेटा से आप चाहो तो कितने आईएमसी वालों के साथ आप आज बैठ सकते हो, राइट? तो हमने बोला सर आपका रैंक है यूसीडी का, आपका रैंक है डायमंड का, आपका रैंक है क्राउन का, लेकिन आपके अचीवमेंट्स क्या है ये बताइए। तो जो अचीवमेंट्स पे आउट की बात बढ़ती है तो हम बोलते हैं, विक्रांत साहब बोलते हैं रैंक वर्सेज बैंक। जब रैंक वर्सेज बैंक जब आप बात करते हो तो बिलीव करो वो हिलते हैं, क्योंकि रियल में उनके पास रैंक तो है लेकिन रियल में उनके पास बैंक नहीं होते। 90% नेटवर्कों का हालत यही है, मेरा खुद का हालत यही हुआ करता था दोस्त। आज पहली बार है कि रियल में जो फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं वो ओके लाइफ में पहली बार महसूस हो रहा है। आज मेरे पास 1 भी रुपए कर्जे नहीं है, जबकि मैं अभी पिछली कंपनी से आया था, हालांकि पैसे थे मेरे पास, तब भी कुछ ना कुछ कर्जे थे मेरे पास में, जो लगता चलो बाद में कर देंगे। आज 1 रुपए कर्जा नहीं, मैं सारा कर्जा खत्म कर चुका हूँ, लाइफ स्टाइल अच्छी जी रहा हूँ, कभी कुछ लेने में कुछ सोचता नहीं हूँ, लोगों को सहयोग भी कर पाता हूँ जो जरूरत पड़ती है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आज ये जो रैंक वर्सेस बैंक का रैंक तो था इसके पास, मेरे पास में, इस कंपनी में मेरे पास कोई रैंक लेकिन नहीं है। मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूं जो 19 लाख 18 लाख महीना कमा रहा है, और जो कल ज्वाइन किया दोस्त वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, दोनों का सेम रैंक में कोई अंतर नहीं है। जबकि वहां पे क्या था, रैंक का तमगा तो था कि ये पावर डायमंड थे, पिछली कंपनी में डायमंड नहीं पावर डायमंड थे, लेकिन जब इनकम की बात आती थी तो यस ये 3 लाख की इनकम है, और कहीं पे कोई रैंक नहीं होने के बावजूद तो उसकी इनकम कितनी है, कई गुनी बड़ी है। तो रैंक वर्सेज बैंक हम डिस्कस करते हैं किसी लीडर के साथ में, हम उनसे बात करते हैं लेवल्स के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ना, लेवल किसको बोलते हैं? मान लीजिए आप यहां पे आए, आपने किसी को ज्वाइन करा दिया यहां पे, ये आपका लेवल फर्स्ट होता है। आपने किसी को ज्वाइन करा दिया इसी के नीचे, आपने ध्यान दीजिए आपने इसको ज्वाइन कराया था इसके नीचे, तो ये भी आपका लेवल फर्स्ट माना जाता है। यानी जो भी आप डायरेक्ट लगाते हैं वो आपका लेवल फर्स्ट होते हैं। अब मान लीजिए आपने लगाया था इस व्यक्ति को, इसने लगा दिया किसी को यहां पे, अब ये हो गया आपका लेवल 2। नाउ इसने किसी को लगा दिया तो हो गया लेवल 3, इसने फिर किसी को लगा दिया तो लेवल 4, फिर इसने किसी को लाया तो कितना हुआ, लेवल 5, फिर इसने किसी को लाया लेवल क्या, लेवल 6। तो हर कंपनी में जितने डीप बिजनेस जाता है उसी डीप को बोलते हैं लेवल। नाउ जनरेशन प्लान के अंदर दोस्तों कभी भी अनलिमिटेड डेप्थ या अनलिमिटेड लेवल से पैसे नहीं आते। ध्यान देना इस चीज को कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डायमंड हो, है ना,
नंबर 1 कंपनी में। तो डायमंड हो, डायमंड को मैक्सिमम 4 लेवल तक से इनकम आती है। मान लो कि एक पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ये चौथा। यदि यहाँ पे कोई डायरेक्टर है तो इस डायरेक्टर को जो भी इनकम बनेगा उससे कुछ ना कुछ एक सर्टेन परसेंट डायरेक्टर बोनस या फिर एलओबी वगैरह इनको जाएगी। अब इस डायरेक्टर के नीचे मान लीजिए 5वां डायरेक्टर मैं हूं, 5वां लेवल पे, अब मेरे पूरे काम का इनको नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कंपनी ये बोलती है कि 2 लेग और क्रिएट करो, डायमंड के लिए 4 लेग था, क्राउन जाओ तो आपको 5वें 6वें लेवल से आना शुरू होगा। मतलब ये कि इंडिया में जितनी भी जनरेशन प्लान काम कर रही है, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, कोई भी कंपनी अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा नहीं देती। हमारे यहाँ क्या है कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे करके 10 लाख लोग आ गए। 10 लाखवां आदमी ने एक साबुन खरीदा। अब 25 पैसे के साबुन में मान लीजिए 5 पैसे आपका हिस्सा था, 5 पैसे हिस्सा 25 में 10 लाख में आदमी से भी आपके खाते में आएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों अनलिमिटेड मैचिंग। यही रीजन है कि आपका बिजनेस चाहे जितना डीप चला जाए आपको पैसा आएगा, राइट। उन लोगों में क्या होता है कि डीप जाने के बाद पैसा आती नहीं है, राइट। जैसे कुछ कंपनियां 9 लेवल तक देती हैं, कुछ 10 लेवल तक देती हैं, कोई 5 लेवल देता है, कोई 6 लेवल देता है, कोई 3 ही लेवल में जाके इनकम लोग देता है। अब जब जैसे यूएस की कंपनी है, मैं उसको नाम लेता हूं बार बार, दैट इज प्रोटीन की नंबर 1 कंपनी है, प्रोटीन पाउडर नंबर 1 है, मैं नाम भूल रहा हूं थोड़ा सा उसका, 4 लाइफ रिसर्च। 4 लाइफ में 3 ही लेवल तक बस इनकम आती है। अब सोचो बेचारा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। पहला आपने 10 लोग को ज्वाइन कराया, पहला लेवल, 10 ने 10 को लाया, दूसरा लेवल 100 ने 10 को लाया, फिर कितना हो गया 1000 या 10,000, वो हो गया आपका 3rd लेवल। अब 3rd लेवल किसी को लगाया, इनकम आई नहीं रही उसके लिए, इतनी हैवी टारगेट। तो जब हम उन कंपनियों में जाके बात कर, सर एक बात बताओ कि आपके 20 लेवल पे कोई आया, आपको क्या मिलता है, लेकिन उसके लिए आप मीटिंग भी कर रहे हो, उसके लिए ट्रेनिंग भी कर रहे हो, उसके लिए लोग आपकी मीटिंग में भी आ रहे हैं, तब भी आपको कुछ नहीं मिलता। पता करो लोग रिप्लाई क्या करते थे, सर इसलिए तो हम टिकट से कमाते हैं कि जिससे मैं 1 रुपए नहीं आने वाला, कम से कम टिकट के नाम पे 50 पे तो मुझे देके जाएगा। यानी वो लोग ट्रेनिंग को बेचते हैं टिकट लाके। क्यों? उनको मालूम है कि मैं भाई क्राउन हूं, मैं 6 लेवल तक इनकम आएगा, 7वें 8वें से नहीं आएगा, लेकिन 8वां वाला हमारी मीटिंग में आएगा, ट्रेनिंग के नाम पे पैसा देगा, उससे मेरी कमाई हो जाएगी। आप इमेजिन कितना हेल्दी ब्रेन उनका काम करता है कि ट्रेनिंग से कमा लूंगा भले प्लान में पैसा ना हो। तो आप जब लेवल वर्सेस अनलिमिटेड की बात करते हो, लीडर लोग कंफ्यूज होते हैं, उनका ढक्कन खुलता है। हम बात करते हैं हाई प्राइस वर्सेस अफोर्डेबल प्राइस, अगेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्त कि आप बताओ कि जब आपके कंज्यूमर पास हमारे लोग पहुंचेंगे तो क्या लगता है आपकी कंज्यूमर टिकेगा वहां पे, या कंज्यूमर नहीं टिकेगा तो आपकी टीम कैसे टिकेगी। ये लोग यहाँ पे टूटते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जिस दिन रेट लड़ाई होगी वहां पे ये लोग जीतेंगे। हम बात करते हैं साइड बिजनेस की, नो साइड बिजनेस की। कई बार आपसे सामने एक सवाल आता होगा कि सर क्या मैं दूसरा लेग, आप क्या लेगिंग मैच करना पड़ता है, हमारे यहाँ मैचिंग नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए एक लेग है आपका, एक लेग में दोस्तों 1000 लोग आ गए और 1000वां आदमी जाके बन गया डायरेक्टर या सिल्वर जो भी कर लो किसी कंपनी में। यदि ये डायरेक्टर बना तो 1000 के 1000 लोग बन जाएंगे डायरेक्टर, लेकिन पैसा दोस्तों किसी को नहीं आएगा जब तक कि उसके वीकर से डिफरेंस ना क्रिएट हो। सर आपके यहां भी वीकर में जाएगा तो ही पैसा आएगा, हमारे यहां भी वीकर में जाएगा तो ही आएगा। आपने इसका नाम दिया डिफरेंस, हमने इसको नाम दिया मैचिंग। सिर्फ वर्ड्स का अंतर, लेकिन काम वही है कि आपके यहां भी वही जाएगा तब आएगा वीकर में, हमारे यहां वही जाएगा तब आएगा। बल्कि आपके तकलीफ है, मान लीजिए 10,000 वीकर में गई, आपके यहाँ 10,000 गई, हमारे यहाँ दोनों का इनकम आई। अब हमारे यहाँ हर महीने 10,000 जाता रहेगा, हर महीने आएगा। आपके यहाँ 4 बार 10,000 चला गया तो इनकम आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका लेवल सेम आ जाएगा, इससे इनकम आनी उल्टी बंद हो जाएगी। अब आपको उल्टा तीसरा खोलना पड़ेगा। सर आप एक बात बताना कि हर बार तीसरा खोल के फिर कभी 50,000 करो, कभी 25,000 करो, कभी 30,000 करो, ये साइड मेंटेनेंस यदि नहीं हुआ तो ऐसे केस में आपके यहाँ पैसा आएगा ही नहीं, आपका पैसा गायब हो जाता है। और हमारे यहाँ किसी प्रकार का साइड मेंटेनेंस नहीं है। बिलीव करो, जब हम प्राइस के बाद जब इसकी बात करते हैं, रैंक वर्सेस बैंक के बाद जब इसकी बात करते हैं, उसके दिमाग में भेजा में बात घुसती है। हम अगेन बोलते हैं कि सर एक बात आओ, कॉमन सेंस की बात है, एक अंधे आदमी से जाके पूछो कि 2 टीम बनानी है, उसी में पूरी काम करनी है। एक जगह 6 टीम बनानी है, पूरी काम करनी है, कहीं 9 टीम बनानी है, काम करनी है, कहीं 20 बना के काम करनी है, तो एक अंधा आदमी बता देगा, एक बच्चा भी इनफैक्ट बता देगा कि आराम 6 खोलना है, 9 खोलना है, और उनको संभालना है कि 2 को पालन पोषण करना अच्छा है। हम 2, हमारे 2 बच्चे पैदा करती हैं और 10 को अच्छे स्कूल में पढ़ाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं। 10 को सेम टाइम में फूड तैयार करना मुश्किल है, सेम टाइम में दूध तैयार करना मुश्किल है। कोई पोटी कर देगा, किसी को दूध पिलाने कोई पोटी कर दिया सेम टाइम, बच्चा क्या करोगे आप? नहीं कर सकते। बस 2 हैं तो 2 बच्चों को 2 हाथ में लेके आप उसको संभाल सकते हैं, जबकि मल्टीपल को नहीं संभाल सकते। ये कॉमन सेंस की बात है सर कि 2 वर्सेस मल्टीपल में हमेशा कोई जीतेगा तो कौन जीतेगा? मल्टीपल। क्लियर है? ये हो गया। नाउ अगला हम बात करते हैं उनसे कि सर एक बात आओ, बल्क बाइंग वर्सेस ऑर्गेनिक बाइंग। हमारी टीमों के अंदर दोस्तों किसी भी आईडी के ऊपर में हमने देखा है, रिकॉर्ड है आज तक,
कि 10,000 से ज्यादा सिंगल बिल की परचेजिंग किसी भी आईडी पे आज तक नहीं हुई है, एक्सेप्ट जो डॉक्टर लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जब साइड मेंटेनेंस है ही नहीं या बल्क बाइंग रैंक ही नहीं है, तो कोई भी ना रैंक के नाम पे ना साइड मेंटेनेंस के नाम पे खुद की आईडी खरीदारी नहीं करता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे यहां ऑर्गेनिक बाइंग होती है। तो ऑर्गेनिक बाइंग होने से हमारी इनकम क्या होती है? पीक पे होती है। हमारी इनकम कभी लगातार बढ़ती जाती गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा बाई नहीं किया। मान लीजिए किसी कंपनी में आपको 20,000 खरीदारी करना हो रैंक के चक्कर में इस महीने, तो आप अगले महीने खरीदारी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? जैसे डबल बिजनेस वैल्यू का ऑफर आ गया मान लो रैंक के नाम पे, तो डबल बिजनेस वैल्यू को वैसे लोग जम के खरीदारी करेंगे इस महीने। जब जम के खरीदारी करेंगे तो सामान आ जाएगा घर में, तो अगले 2 महीने खरीदारी कम हो जाएगी। तो बाई डिफॉल्ट इस महीने होता इनकम 1 करोड़ का आ जाए या 50 लाख का आ जाए, अगले 2 इनकम गिर के फिर आ जाएगी 50-60 लाख पे आ जाएगी। 1 करोड़ का 50 लाख हो जाए, प्लस जो दिन का इनकम 30 लाख था वो घट के आ गया 20 लाख पे। क्यों आ गया? क्योंकि वो मेंटेन नहीं है, फ्लक्चुएट गुंजर जैसे ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, ऐसे गुंजर जैसे। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन होती क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक बाइंग आपके सर कंपनी में नहीं, हमारे यहाँ होती है, क्योंकि हमारा कोई भी बल्क बाइंग का ऑफर नहीं होता है। नाउ नेटवर्कर, आप बोलते हो सामान मैं सेल करता हूं। सर एक बात हो, कौन ऐसा बेवकूफ आदमी जो महंगा सामान खरीदेगा? हम बात करते हैं कि 132 करोड़ की आबादी में, रिपीट कर रहा हूं, 132 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ नेटवर्कर हैं। रियल में 30 करोड़ की दोस्तों बात करें तो वो लोग वो हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में है ही नहीं। बेसिकली मैं रिपीट करूंगा, हमारे देश की जनता की 130 करोड़ वो जनता है दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती, दुकानदार से, बिग बाजार से, बाबा रामदेव के यहाँ, डाबर से, हिमालय से जाके सामान लाती है और इस्तेमाल करती है। लेकिन नेटवर्कर कितने हैं? 2 करोड़। अब सवाल ये होता है कि सामान महंगे होने की वजह से 99% कंपनियों में नेटवर्कर ही कंज्यूमर है। क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं तो मेरी चेक आना है तो मैं खरीदारी करूंगा, क्योंकि मुझे साइट मेंटेन करनी है तो मैं खरीदारी करूंगा, क्योंकि मुझे एक रैंक मेंटेन करनी है तो मैं खरीदारी करूंगा। इसीलिए जितने मान लीजिए किसी कंपनी में 20 लाख मेंबर हैं, तो 20 लाख में से 2 लाख लोग हर महीने खरीदारी वही लोग करते रहते हैं जो कंपनी में ज्वाइन है। क्योंकि कंज्यूमर को आप दोगे 1 बार 2 बार तीसरी बार लेगा ही नहीं, उसको लग रहा है यार सामान बहुत ओवर प्राइस्ड है, उससे सस्ता मुझे बिग बाजार में मिल जाता है। तो ऐसे केस में ध्यान देना कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो 130 करोड़ की वो जनता है जो रियल में नेटवर्क मार्केटिंग में है ही नहीं, बेसिकली कंज्यूमर है। क्योंकि हमारे सामान उनके बजट को नहीं बिगाड़ता। यदि किसी के घर में 2000 का सामान जाता है बनिए से, तो हमारे यहाँ आएगा तो बल्कि 1700 हो जाएगा। लेकिन जबकि 2000 का सामान में आपके यहाँ कोई जाएगा तो वो सामान 2000 बढ़ हो जाएगा 3000 का। जब 3000 का सामान आप बेचोगे 2000 वाला, तो आपके यहाँ कभी जीएल में रियल कंज्यूमर नहीं आएंगे। तो 2 करोड़ लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे पास दोस्तों मार्केट है 132 करोड़ लोगों का। उनको ये आंख खोलने की बात जब उनको बताओगे कि 132 करोड़ में से 130 तो हमारे कंज्यूमर है ना, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ वाले हटते जाएंगे, मेरे साथ कनेक्ट होते जाएंगे। तो आप बताओ सर बिजनेस किसका बड़ा होगा? राइट। हम बात करते हैं सर आपके यहाँ सिर्फ सेलर हैं। सेलर सर मतलब जो सेल करता है वही बाई करता है। हमारे यहाँ रियल में खरीदार हैं, क्योंकि हमारा प्राइस उनके बजट के अंदर में आता है। राइट। हम बात करते हैं सर आपके यहाँ लो परसेंट ऑफ पे आउट है। आप बोलते हो, जैसे एक सवाल था, मेरी बीवी बहुत ज्यादा है, तो आपके यहाँ बिजनेस वैल्यू अच्छा है तभी पे आउट लो है। हमारे यहाँ देखिए कि पे आउट बिजनेस वैल्यू कम थी, पे आउट ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका दोस्तों बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब आप बिजनेस करने जाते हो तो बिजनेस करने के टाइम में मैटर ये नहीं करता कि आपका प्राइस क्या है, आपकी बिजनेस वैल्यू करती है क्या है, मैटर ये कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। जैसे मान लेता हूं कि एक कंपनी है, ठीक है, राइट, एक कंपनी है, वो कंपनी बोलती है मैं 100% का बिजनेस वैल्यू देता हूं। बड़ा अच्छा एग्जांपल रहा, ध्यान देना आप लोग, जैसे एफएलपी फॉरएवर। अब एफएलपी क्या बोलती है कि 100% का बिजनेस वैल्यू है, यहां तक कि ज्वाइनिंग पे तो एमआरपी पे कमीशन बढ़ता है भैया, 100 नहीं बल्कि 120% का बिजनेस वैल्यू मिल जाता है फिर तो। अब 100 का बिजनेस वैल्यू तो है, लेकिन 8% का यदि लेबर लेना हो तो 8% का लेबर लेने के लिए लगभग 3 लाख के आसपास सेल होती है मेरे समझ से। 3 लाख रुपए का बिजनेस जाता है। अब वही 3 लाख रुपए का यदि बिजनेस आप रुपए की खरीदारी चली जाए तो वेस्टीज में आप पहुंच जाओगे 20% पे। जरा ध्यान देना, तो एक बात था ना, वेस्टीज बोले बिजनेस वैल्यू 50%, राइट, और आप बोल रहे हो 100%, तो 100% वाला 3 लाख पे देता है 8%, और वेस्टीज था उसी पे 20%, 20 नहीं इसको 10 मानो, क्योंकि बीवी का 10-20 है ना, तो वो 8 देते थे, ये 10 देते हैं, तो वो देते हैं 8 और वेस्टीज दे रही है 10 टर्नओवर पे, तो दोनों में कितने का अंतर? 2% का, लेके वही हो गया। अब मान लो वही 3 लाख हमारे पास चला जाए हमारे बिजनेस में, तो हमारे बिजनेस यदि 3 लाख का बिजनेस चला गया तो 3 लाख कम करते चलो 40% रख लेते हैं, तो 3 चौके 12, 1,20,000 का बिजनेस वैल्यू हो गई, 60,000 की मैचिंग। 60,000 की मैचिंग पे देखा जाए तो हमारे यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? बिजनेस वैल्यू का 77% तक मिल जाएगा उसी पे। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, ध्यान देना कि वही 3 लाख का बिजनेस है, उसी 3 लाख के बिजनेस को रिपीट करो तो आप हो गए एक, जहां पे 100% का बिजनेस वैल्यू वहां पे 8% का लेवल होगा, राइट।
वही वेस्टीज में 3 लाख बिजनेस करने पे आपका लेवल कितना होगा, 10% का, टर्नओवर पे 10%, बिजनेस वैल्यू का 20%। और वही हमारे यहाँ करने पे बिजनेस वैल्यू का 77 और टर्नओवर की बात करोगे दोस्त तो लगभग आएगा 38%, 39% के आसपास। तब एक बात था ना, सेम टर्नओवर में एक कंपनी में 39% पे पहुंच गए, एक में 8 पे पहुंचेंगे और एक पे पहुंचेंगे 10 पे, तो भाई साहब बिजनेस वैल्यू सबसे कम हमारी वाली थी बाई चांस, तो भी इनकम तो हमारा ज्यादा आ जाए ना। तो आपको मैटर ये करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो पे आउट है उसका परसेंट कैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का उनका मैकेनिज्म क्या है, मेथड क्या है। आपका बीवी बड़ा होने से कभी इनकम बड़ी नहीं हो सकती, आपका जब पे आउट बड़ा होगा दोस्त तो इनकम बड़ी होती है। और हमने जो प्लान डिजाइन किया वो पे आउट्स के आधार प्लान डिजाइन किए हैं। ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको हमको लिख के समझाना पड़ेगा, है ना। मैं अपना आईपैड कनेक्ट करके बता सकता हूं अभी भी, लेकिन फिर भी एक सवाल का हम जवाब लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब, नहीं आज छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब उनके दिमाग में ठोकता है ये जो कील का काम करता है ना, ताबूत का कील, ये यही है जब हम लो पे आउट वर्सेस हाई पे आउट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाते हैं उनको, तो राइट नाउ ये पार्ट। उसके बाद में ओनली हाइपर सेलिंग, टेली शॉपिंग सेलिंग, हार्डकोर सेलिंग टूल्स, एडीपी, एलडीपी। हाइपर सेलिंग, टेली शॉपिंग सेलिंग क्या है कि आज भी वो टेस्टिमोनीज बेच के मार्केट में सेल कर रहे हैं, आज भी वो हाइपर बना के, हाइपर कैसे, एक ओमेगा को हाइपर में सेल कर रहे हैं, एक फुटपैच को हाइपर में सेल कर रहा है कोई, एक कोई ओमेगा लेके आ, एक कोई क्रिल ऑयल लेके आ गया उसी को हाइपर सेल किया जा रहा है, एक कोई व्यक्ति 4 चीजों के एक साथ मिला दिया उसी को हाइपर में सेल किया जा रहा है। हम बोलते हैं भैया कि हम हाइपर सेल नहीं करना है, कोर सेलिंग करनी है। कोर सेलिंग क्या होती है, हम बताते हैं कि ये जिंको बिलवा क्यों डाला गया है, ये कहां काम किया, जिंको बिलवा की उत्पत्ति कहां से हुई। हम ये बोलते हैं कि जब अश्वगंधा की बात आती है तो क्यों बाबा रामदेव का अश्वगंधा के कंपेयर में केएसएम वर्ल्ड का बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर में विथेनलॉइड की मात्रा 5% से ऊपर होती है। मैं रिपीट करूंगा, विथेनलॉइड वो एक्टिव कंपोनेंट है जो अश्वगंधा में पाई जाती है। अश्वगंधा में जो हमें बेनिफिट्स आते हैं वो विथेनलॉइड की वजह से। आज एमवे ने भी दोस्तों अश्वगंधा लॉन्च किया है, उसमें विथेनलॉइड होता है 2%। इंडिया के किसी भी आप रोड को उठाइए, 99.9% जो कंपनियां अश्वगंधा बेचेंगी उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं विथेनलॉइड बोलते हैं, WITHNOLOIDS, विथेनलॉइड्स। विथेनलॉइड्स वहां होता है 2%, लेकिन केएसएम 66 में दोस्तों 5% ज्यादा होता है विथेनलॉइड। अब ये क्या था, ये हमने आपको कोर सेलिंग करने का तरीका बताया। हमने हाइपर सेलिंग नहीं किया, हमने टेली शॉपिंग सेलिंग नहीं की, हमने हाइपर सेल नहीं किया, हमने कोर सेलिंग की। यहाँ पे नॉलेज देके, स्किल देके, राइट। सेम भाई 2 करोड़ के नेटवर्कर पे सर आज आप काम करो, पिछले 15 सालों से यही रीजन कि आपकी इनकम 4 लाख 5 लाख ऊपर नहीं जा रही है, जबकि हम 130 करोड़ के कंज्यूमर के काम करते हैं। इस वजह से हमारी इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आम कंज्यूमर हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है इस वजह से। नाउ एथिक्स वर्सेज एथिक्स। अब देखना नो एथिक्स। आज कितनी कंपनियों में आप चलो जाओ, कंपनी आपको डायरेक्ट लगा देगी। आप किसी कंपनी के लीडर जाके एमडी से मिलो कि सर आपके साथ बड़ा काम करूंगा, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मैंने 10 लाख महीना कमा रहा था, कंपनी बोलेगी ठीक है आ जाओ, कंपनी की डायरेक्ट में आईडी मिल जाएगी। कौन सी एथिक्स से भाई? यदि कहीं बॉटम में जाके लगा होता तो कितने 100 लोग, सैकड़ों लोग को पावर दिए कि कुछ इनकम बनी होती, लेकिन नहीं, कंपनी एथिक्स पे है ही नहीं, अपने खुद को डायरेक्ट लगा के खाली कर लेती है, राइट। अब हमारे यहाँ देखिए, कोई ऑफिस जाके 4 चक्कर मार ले, 4 महीना घूम ले, कंपनी आईडी लगाती नहीं है। जो उसमें बैठा होगा ऑफिस में बोल देगा भैया देख लो आप इनके साथ ज्वाइन कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्ट नहीं लगाती आईडी, राइट। इवेंट की मैं भी गया तो भी मुझे डायरेक्ट लगाई कंपनी सिर्फ एकमात्र इस वजह से क्योंकि हमारे अपलाइन प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी एक्टिव नहीं थे। तो एक तरफ दहिया जी एक्टिव थे, सूरज जी के फादर, और एक तरफ टीम थी नहीं कंपनी की, यहाँ प्रदीप जी की आईडी पड़ी हुई थी मेरे अपलाइन की, बट वो काम नहीं कर रहे थे। तो मैं जब गया तो बोला देखो यार प्रदीप तो भी काम कर रहे हैं, ठीक है मैं आपको लगाता हूँ उनके डायरेक्ट। तो उनके नीचे मुझे स्पिल मारा गया, प्रदीप जी के नीचे, लेकिन कंपनी का मैं डायरेक्ट हूँ। तो कंपनी ने तीसरी आईडी मुझे स्पिल किया था, कंपनी ने मेरी आईडी के बाद में आज तक कंपनी ने किसी को डायरेक्ट नहीं लगाई। अच्छा, मुझे डायरेक्ट क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था कि प्रदीप सर उसमें एक्टिव नहीं थे। यदि प्रदीप जी एक्टिव होते तो शायद मैं भी कभी कंपनी के डायरेक्ट में नहीं होता, मैं भी प्रदीप जी के डायरेक्ट होता शायद, या प्रदीप जी के या दहिया जी के, दो में से किसी का डायरेक्ट में होता मैं, राइट। तो आप इमेजिन करना कि कितना एथिक्स से पक्का है कि आज भी किसी का आईडी का नाम नहीं चेंज हुआ, आज भी किसी की आईडी टर्मिनेट नहीं हुई है। आज भी यदि लगातार 3 कंप्लेन चली जाए और एविडेंस के साथ चली जाए तो कोई भी टीम अदर नाम से काम करी कंपनी उठा के वहां ट्रांसफर कर देती है। आज हम जैसे लोग जो 18 लाख महीने कमा रहे हैं, हिम्मत, मेरी हिम्मत नहीं ना मेरे पास में पावर है कि मैं किसी की आईडी टर्मिनेट करा सकूं। वहां तो कंपनियों के लीडरों के हाथ में पावर होता है कि आपका आईडी जब चाहे पे आउट होल्ड कर देंगे, जब चाहे आपके आईडी को टर्मिनेट कर दी जाएगी। सर ये दुखती हुई रग है। मैं आपको बोल रहा हूं कि जिन कई बार होता है कि छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं, वही छोटी बात कई लोगों को ज्वाइन करा देता है। और ये जो छोटी बात है ना, एक फियर जो भी आगे चैप्टर आएगा, ये तो ऐसा चैप्टर दोस्त की बड़े बड़े लोगों को हिलते हुए मैंने देखा है। तो सर आप बताओ, आपका कुछ हो गया आपके साथ में, आपकी कितनी टीम सेफ रहेगी?
आज आपके जिंदा रहते हैं, आपकी अपना टीमों को तोड़ दिया जा रहा है, क्रॉस टीम को तोड़ कोई अपलाइन लगा दे रहा है, कंपनी सुनवाई नहीं कर रही है, तो आज आपके बात रहेगी जो कंपनी अनएथिकल है वो कभी भी आपको बड़ा इनकम दे ही नहीं सकती। रॉयल्टी के नाम तो भूल जाओ, रॉयल्टी सर वही दे सकती है जो आप रहो ना रहो आपको एथिकल रहे, जो ओके लाइफ केयर है यहाँ पे एथिकल, राइट। 10 हाँ ये दूसरा ये वाला फैक्टर बहुत काम करता है। 10 ईयर लॉयल्टी, 0 इन अ मिनट, ऑलवेज रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट इन एवरीवन ओके लाइफ केयर के अंदर। ये क्या है कि आपने किसी कंपनी के सेमिनार में आप घुस गए, अब तुरंत फेसबुक पे फोटो वायरल हुआ और आपका पे आउट होल्ड कर दिया गया, नोटिस आ गया कि भैया तुम उस मीटिंग में गए कैसे, आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। 10 साल आपने जिस कंपनी को काम दिया, आपने दिल से हाथ जोड़ के काम दिया और उनको दिल से उनको थैंक यू बोला, गले से लगा के रखा और जिहादी बन के रहे कि मेरी कंपनी मेरी कंपनी मेरी कंपनी, और आप अखिलेश सिंह के साथ बैठ के प्लान देख लिए और एक मीटिंग में घूम लिए, सेल्फी डाल लिए, तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी गई कि आप ओके लाइफ केयर ज्वाइन कर गए। आप जरा इमेजिन करना कि क्या आप डर के शाय में नहीं जी रहे हो। इसी को हमारी कंपनी बोलती है स्लेवरी। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का दोस्तों बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा बोला जाता है। तो जब इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस है, मैं रिपीट करूंगा कि जब इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस है, तो कैसे आपकी हिम्मत होती कि मेरी आईडी टर्मिनेट कर देते हो आप। आपके पास में आईडी टर्मिनेट करने की हिम्मत नहीं है यदि मैं किसी और कंपनी में काम कर रहा हूं तो। क्यों नहीं करना चाहिए? तो इंडिपेंडेंट नाम लगाना आज के बाद छोड़ दो। जब इंडिपेंडेंट कौन होता है यार? इंडिपेंडेंट ये होता है कि जब चाहे खाऊं, जब चाहे सोऊं, जब चाहे हंसूं, जब चाहे रोऊं, दैट इज इंडिपेंडेंट। मैं बोलूं तो खाओ, मैं बोलूं तो सो, ये इंडिपेंडेंसी कैसे हो सकती है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में 10-10 साल, मुझे याद है कि कुछ हमारे लीडर ऐसे हैं जब तक उस कंपनी में थे तो उनके जिगर के टुकड़े थे, और जैसे उस कंपनी से हटे वो लोग कैरेक्टरलेस हो गए, कैरेक्टरलेस हो गए। ऐसे से लोगों के बारे में तो कैरेक्टरलेस आदमी है इसलिए हमने उसको हटा दिया, निकाल दिया। अजय जी ने डिसीजन लिया 30 तारीख को कि मुझे ओके लाइफ केयर में ज्वाइन करना हो, वो अनाउंस कर देते हैं। उनका टर्मिनेशन होता है 5 तारीख को, लेकिन हल्ला उड़ा दिया गया 10 साल की मेहनत, यानी जो उन्होंने 3 साल तपस्या की, वहां पे एक हल्ला उड़ा दिया गया कि अजय शर्मा जी को टर्मिनेट कर दिया गया। तो भैया ये क्या था? ये आज हमारी 3 साल की लॉयल्टी कहां गई अजय जी की, जिन्होंने लॉयल्टी से कंपनी में काम किया था? वो लॉयल्टी एक दिन में खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ओके लाइफ केयर में आ गए थे। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, हमारी सीईओ का सोच क्या बोलता है? हमारे सीईओ सर बोलते हैं यदि किसी भी लीडर को, यदि किसी भी कंपनी के मालिक को 19 फैक्ट्रियां या कंपनियां खोलने का अधिकार है, तो किसी भी लीडर को भी मोर देन 1 कंपनी का अधिकार है, बशर्ते वो अफोर्ड कर पाए तो, वो कर पाए तो। नतीजा आज हमारे पास पे आउट आपकी जाती रहती है, भले कोई किसी कंपनी में चला जाए, हम उसको उसी रेस्पेक्ट से उसको वही रेस्पेक्ट देते हैं। मुझे याद है कि राठौर साहब की आईडी, राठौर जी किसी और कंपनी में चले गए ओके लाइफ छोड़ के, उन्होंने बड़े उल्टे सीधे पोस्ट डाले फेसबुक ऊपर में, उनकी वीकर की डाउनलाइन ऑफिस में पहुंच गई, सर हम काम नहीं करेंगे, ओके लाइफ छोड़ देंगे यदि हमारे ऊपर रखा गया उनको तो। क्यों? क्योंकि हमारी टीम को तोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करा रहे हैं। वो उनके डाउनलाइन बोलती है, डीके सर ने बोला कि सर आप काम छोड़ना है छोड़ दो, बट आईडी टर्मिनेट नहीं होगी हमारे यहाँ। वो गए, उनका रिस्पेक्ट है, रिगार्ड से फोन करेंगे, ऐसे हंस के बात करेंगे, ऑल द बेस्ट करेंगे, लेकिन कभी भी अपशब्द यूज नहीं करेंगे। कभी हम उनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपको मैंने भगा दिया, आपकी आईडी टर्मिनेट हो गई, आपको लगता है जब इच्छा आप आ जाना। सर ये वाला बात बहुत क्लिक करता है सीनियर लीडर्स को। जब मैं बैठता हूँ डिस्कशन करता हूँ तो बोलते हैं यार ये बात तो बहुत शानदार की आपकी कंपनी ने, तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का प्रयास करो, राइट। वही फियर ऑफ टर्मिनेशन, आप वहां काम तो कर रहे हो लेकिन आपकी तलवार लटकी हुई, यार आईडी टर्मिनेट न कर दे कंपनी। और एक जगह आज कोई में फियर नहीं है, कोई हमें डर नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि हमारे यहाँ पे आईडी टर्मिनेट नहीं हो सकती। दैट्स वाई। तो आज आप डर के साए में जी के सर काम करो, हमारे यहाँ कोई डर नहीं, क्योंकि कोई ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं हमारे पास में, राइट। टॉप लीडर कैन स्नैच योर टीम, टॉप लीडर टीम चले आती है, कंपनी एक्शन नहीं लेती हमारे यहाँ। नो वन कैन टीम, कोई आपको टीम की स्नैचिंग कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। ये डिफरेंस मैं दिखाता हूं उनको, जबकि वो नहीं दिखाते हैं, राइट। तो ये सब वो मेजर टॉपिक्स थे जिन टॉपिक्स पर मैं उनसे डिस्कस करता हूं। डिस्कशन के बाद मैं उनसे बोलता हूं सर कि आप डिसाइड करो। हालांकि अभी मेन डिस्कशन का मुद्दा पता है कि कैसे मैं उनको फिर कन्विंस करना शुरू करता हूं, वो लास्ट में डिस्कस करूंगा इस प्रेजेंटेशन के बाद में, और 10 मिनट के अंदर मैं उसको खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। तो मेन मुद्दा नाउ हम एक टॉपिक दिखाते हैं मीटिंग के अंदर में, उसी स्लाइड में लिखा हुआ सामने आ गया, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। हाउ टू बिकम मिलेनियर इन 15 मंथ, कि 15 महीने के अंदर में किस तरीके से ओके लाइफ केयर में कोई मिलेनियर बन सकता है। मिलेनियर कौन? इंडिया में जब आपकी 10 लाख की इनकम ऊपर है तो आप मिलेनियर कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। हालांकि 10 लाख डॉलर बोलते हैं यूएस करेंसी में, तब मिलियन होता है, बट हम ठीक है, हम इंडिया वाले हैं 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए आप किस तरह से 15 महीने में इनकम पहुंच सकते हो बड़े आराम से। एक क्वार्टर की इनकम यदि पहुंच गई 10-15 लाख तो आप मिलेनियर बन गए, राइट। लेट्स सी, तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट मंथ, 5 मंथ, 10 मंथ और फाइनली 15 मंथ किस तरीके से वर्कआउट करना है। या हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि पहले इसको समझो कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, 2 इनकम होती है। कैसे इनको इनकम बोलते हैं?
जब आप काम करेंगे दोस्त तब आपको पैसा आएगा। इस इनकम को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। यानी जब आप एक्टिव होंगे तो पैसे आएंगे, तो एक्टिव इनकम। और यदि आप इनएक्टिव हो जाएं और तब भी पैसे आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। जैसे टाटा बाटा क्या बोलती है? पैसिव इनकम लेती है, राइट। कि कोई एक मकान मालिक इसमें कौन है? मकान मालिक जो भाड़ा किराया ले रहा है, क्या है वो? पैसिव इनकम है कि मकान मालिक रहे न रहे, भाड़े किराए आते रहेंगे उसको। तो कोई भी ऐसी दोस्तों इनकम, जो इनकम काम बिना किए आए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और जब आप एक्टिव होंगे तो ही इनकम आएगी, उसको बोलते हैं क्या? एक्टिव इनकम। नाउ जब पैसिव इनकम की बात करते हैं तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि क्या आपको पहले अपना बिजनेस मॉडल क्लियर है जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो? जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग बोलते हैं सर बहुत रिस्की है, 6 महीने साल भर काम करूंगा पैसा नहीं आया तो मैं हमसे एग्जाम्पल देता हूं, सर रिस्क आप लेते हो, आपको लगता है? सबसे एक्सट्रीम यदि रिस्क दोस्तों आज तक किसी ने लिया है तो कौन है? एक मजदूर है, किसान है। वो मजदूर, वो किसान जो हर क्वार्टर में एक रिस्क लेता है। क्यों लेता है? जरा ध्यान देना। वो क्या करता है कि पहले निराई करेगा, गुड़ाई करेगा, फिर बिजाई करेगा, यानी बीज डालेगा जमीन में, खेती बाड़ी, उसमें से पानी देना, खाद देना, सब कुछ करेगा। और गलती से बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद। कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके ट्यूबवेल लगवा ली कि कोई बात नहीं, अपना खेत मशीन से भराई कर दूंगा। आपने मशीन से भराई कर दी, बारिश आ गई, गलती से ज्यादा बारिश हो गई, अगेन खेत फिनिश। आप समझना कितना जबरदस्त रिस्क लेते हैं हमारे किसान लोग। मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, समझ सकता हूं कि हर 4 महीने पे, हर क्वार्टर में हमारे किसान फैमिली एक रिस्क लेती है। उनको ये नहीं पता कि बारिश कम होगी कि ज्यादा होगी, उनको ये नहीं पता कि ओला पड़ेगा, पत्थर पड़ेगा तो भी खत्म। कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे आंखों के सामने कि गेहूं की कटाई हो चुकी है या धान की यानी कि चावल की कटाई हो चुकी है और बाहर है, जब तक उससे हमने चावल निकाले या गेहूं निकाले बारिश हो गई, सब धूप के पूरा सड़ गया वहां पे, यानी कि कटने के बाद भी फसल सड़ गई। और आपको यदि लगता हो दोस्त कि आप रिस्क लेते हो तो चुल्लू भर पानी ले लेना आज आप लोग। हमारे देश का किसान हर 4 महीने पे एक एक्सट्रीम रिस्क लेता है, अपने तन का, मन का, धन का। अपना शरीर लगाएगा, मेहनत करेगा, धूप में पैसा लगाया, सब चीज, खाद बीज, हर चीज में। और मेंटल लेवल जब वो स्ट्रेस होती है, जब वो बिजनेस जब वो चला जाता है। आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड है वोटिंग। कुछ लोग मोदी जी को वोट करते हैं, बीजेपी को, कुछ लोग वोट करते हैं किसको? कांग्रेस को। अभी मैं बीजेपी को वोट किया करता था तो मेरे फादर वालों ने मुझे मोदिया को वोट नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? बोलते अरे वो योगिया को वोट नहीं देना। क्यों योगी को वोट नहीं देना है? तो बोलते क्या है कि वो और जानवर कटना बंद हो गया, उसने रोक लगा दी, तो अभी क्या है कि पूरे गांव में बछड़ों का झुंड हो गया है। पहले क्या होता, लोग पकड़ ले जाते, काट देते थे शायद, आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं था ऐसा होता था। लेकिन अब क्या है कि ढेर सारे गांव में सांड और बैलों का झुंड बन चुका है। क्योंकि बैल पैदा होते हैं तो लोग बछड़ों को लोग रखते नहीं, क्योंकि दूध तो देना है उसको, लोग छोड़ देते हैं। तो झुंड में 20-20, 30-30, 40-40 बछड़े आते हैं, पूरा खेत को चर के साफ कर गए। तो जो फसल बर्बाद हो रही है, क्यों बर्बाद हो रही है? इतने सारे बछड़े हो चुके हैं, इतने सारे नील गाय हो चुकी जो खेत को चौपट कर देती हैं। जरा सोचना है अपने के लिए कि एक गवर्नमेंट ने कानून बदला, उसके बिहाफ पे भी खेती चौपट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि बछड़े पूरा खेत को साफ कर रौंद देते हैं। अब रात रात भर किसान लेके डंडा इंतजार करा कि बछड़े घुस गए, भैंस गिर गई किसी को आगे, तो उसको हम बचाएं खेती बाड़ी से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि किस तरीके से एक छोटा सा गवर्नमेंट का डिसीजन भी खेती बर्बाद कर डाल रहा है फसल तैयार होने के बाद। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्सट्रीम रिस्क यदि हमारी इंडिया में या पूरी दुनिया में कोई लेता है वो किसान है। उसको पता है कि फसल तैयार नहीं होगा नहीं पता, तब भी वो हिम्मत जुटाता है, सब कुछ काम करता है जो प्रोसेस की होती है। और फसल नहीं उगता बाई चांस, फिर से दोबारा अगले सीजन में, अगले से फिर 2-3 दिन फिर से तैयारी करेगा, फिर से वही काम करता है, फिर तैयारी करेगा, फिर से वही काम करता है। मैं बोलता हूं एक्सट्रीम यदि दोस्तों को रिस्क लेता है ना, तो कौन लेता है? वो लेता है वो किसान, राइट। सो हम बोलते लेकिन आप ध्यान रखना, लेकिन वो जब किसान जब रिस्क क्यों लेता है, उसको ये मालूम है कि जब मैं एक बीज गेहूं का डालूंगा, उस एक बीज से मेरा 100 बीज पैदा हो जाएगा। अब जरा इसका रेशियो देखना, एक बीज से कितने बीज? 100 बीज, यानी 1 रुपए का 100 रुपए, यानी 1 गुना पैसे को 100 गुना आपने कर दिया कितने में? सिर्फ 4 महीने में। यदि एक फसल 4 महीने में, 5 महीने में कट के तैयार हुई तो 4 महीने में एक बीज का 100 बीज 100 गुना होने वाला है। तो आपको वहां पर रिस्क लेना पड़ेगा। एक एक सीड आपको जमीन में डालनी है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब प्रोजेक्ट में हुआ करता था पिछली कंपनी में, तो मैंने एक ट्रेनिंग की थी। तो मैंने एक ट्रेनिंग किया था, उस ट्रेनिंग में मैंने एक पार्ट था सीडिंग। तो सीडिंग के पार्ट में मैंने ट्रेनिंग किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो मैंने उसमें बोली थी कि सीडिंग होती क्या बेसिकली, कि सीडिंग होता है किसी के ब्रेन के अंदर कोई विचार को डाल के सीड कर देना, बो देना। जब आप कोई विचार किसी के ब्रेन में डालते हो दोस्तों, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नरसों वो फूट के आता है। मेरे बारे में किसी ने एक शिकायत की, मनीष जी बोल रहे थे कि सर जब मैं आया था तो आप बारे में लोगों ने ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा लोगों ने ऐसे क्यों बोला, मुझे आज तक नहीं समझ में आया।
आज मेरा कोई करीबी है, बहुत क्लोज है, उसके ब्रेन में किसी पड़ोसी ने, किसी दोस्त ने जाके मेरे खिलाफ कोई जहर बोल दिया, उगल दिया कि अखिलेश ने ऐसे ऐसे सोचा, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे सोचता है, वो उसमें ट्रस्ट नहीं करेगा। लेकिन उसके दिमाग में एक सीडिंग हो चुकी है, बीत जा चुका है कि यार वाकई में अखिलेश ऐसा करते हैं क्या। तो जब भी मैं कोई उल्टा सीधा काम करूंगा या कोई भी ऐसा काम करूंगा जो उसको लगता है उसके खिलाफ है, उसके दिमाग में यही मैसेज जाएगा कि यस, लगता है वाकई में ये मेरी परवाह नहीं करते, मेरे बारे में नहीं सोचते। अब ये सीडिंग क्या होगा कि एक दिन में नहीं, सीड किया गया 2 साल पहले कि आपका केयर नहीं करता, आपके बारे में, जैसे मेरी वाइफ को कोई आके बोल दे कि यार देखो तुम्हारे बारे में केयर नहीं करते हैं, हमेशा बाहर रहते हैं, हमेशा ये करते हो। अभी वाइफ के दिमाग में तो गया, अब वो बीज चला गया, वो सीडिंग धीरे 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 स्ट्रांग होती है। जैसे बीज आप जमीन में डालो तो एक दिन में बड़ा नहीं होता। कल एग्जाम्पल दिया था अजय जी ने अपने मीटिंग के अंदर में, बैम्बू का जो चाइनीज बैम्बू का, कि 5 साल तक वो जमीन में रहता है बीज, कुछ भी एक्शन नहीं है, बस नीचे बढ़ रहा होता है। और अगले 6 महीने के बाद जब बाहर निकलता है जमीन से तो मात्र 6 महीने के अंदर में 80-90 फुट तक ऊपर चला जाता है। तो क्या 5 साल तक वो सीडिंग तो हुई, क्या प्रोसेस नहीं, प्रोसेस हुआ था। मैं देख रहा हूं अभी कि आज के 5 साल पहले जिनसे मैंने फेसबुक पे हाय हेलो शुरू किया था, आज के 3 साल पहले जिनसे हाय हेलो शुरू किया था, उनकी ज्वाइनिंग अब आ रही है, राइट। यानी कि 3-3, 4-4 साल बाद उन लोग जिनको मैंने हाय हेलो करके रिलेशन से बिल्ड किया था, सीडिंग किया था, उनकी ज्वाइनिंग अब आ रही है। किसी का प्रोजेक्ट में आया था, किसी का यहां पे आ रही है, वो सीडिंग हमने किया 4 साल पहले। यानी मैं सोचो आपके वाइफ के ब्रेन में एक आपके बारे में कोई गलत फहमी डाल दिया जाए कि भाभी कभी इनका मोबाइल चेक करो, इनके मोबाइल में कैसे कैसे मैसेज आते हैं, कैसे कैसे लव स्टोरी बात करते हैं। अब वाइफ को से इतना बोल के निकल लो, अब वाइफ हमेशा फिराक में रहेगी, कैसा आपका मोबाइल मिल जाए, अनलॉक होकर वो देखेगी क्या क्या आता है। उनके ब्रेन में वो सीडिंग हो चुकी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सीडिंग करने का प्रोसेस ही है। जब हम किसी लीडर से मिलते हैं तो रियल में उनके ब्रेन में सिर्फ सीडिंग करते हैं, हम उनके ब्रेन में सिर्फ विचार डालते हैं। सर जरा सोचो कि आज के 4 साल बाद ये कंपनी बड़ी हो गई तो सोचो आपको पछतावा कितना होगा। अब ये सीडिंग किया आपने, अब उसके दिमाग में सीडिंग चल रही है। क्यों बड़ा हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी है फ्रेंड, हमारी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, आपके कंज्यूमर टूटेंगे, आपके लोग आएंगे, हमारा पे आउट बड़ा है, कम टाइम में बड़ा है, जिसकी वजह से आपकी टीम में टूटेंगी, आएंगी। उसके दिमाग में जब ये सीडिंग 4-5 बातें कर डाले, और साथ में एक सीडिंग हम और भी करते हैं कि कहते कि आपके नीचे कुछ टीमें तो आ चुकी हैं, नाम तो लूंगा नहीं आपसे क्योंकि आप उनको फिर डांटोगे या कुछ करोगे, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन आप जरा सोचना कि ऐसा ना हो कि आपके नीचे के लोग सड़क सड़क के जाते रहे, क्योंकि नीचे को लोग कभी भी अपलाइन को नहीं बताते कि सर मैं दूसरी कंपनी जा रहा हूं, उनको पता वो रोकेगा। तो नीचे को लोग सब चोरी चोरी ही करते हैं, आप भी जानते हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आईडी डालो, आईडी डाल के छोड़ दो, होता कुछ पावर बन जाए, कुछ वीकर बन जाए, लेकिन आप काम स्टार्ट करो। आप उनके ब्रेन में दिमाग सीडिंग डाल के चले आइए, फिर व्हाट्सअप मैसेज, जहां कोई मीटिंग हो व्हाट्सअप करिए, जहां कोई ट्रेनिंग हो मैसेज करिए, आपके अपलाइन का पे आउट बढ़े मैसेज करिए, आपका डाउनलाइन का पे आउट, आपका क्रॉस लाइन का पे आउट बड़ा हो मैसेज करिए। जब हम लोग इस कंपनी में ज्वाइन किए थे शुरुआती दौर में, जो लोग हमारे साथ मीटिंग में हैं, तो अब इमेजिन करना कि हम लोग जाके दहिया जो को बेचते थे, वहां पे हम जाके ब्रेन में सीडिंग क्या करते सर बताओ। 72 साल का इंसान जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, उस व्यक्ति ने पहले साल यहाँ पे क्या आज 7 लाख महीने तक की इनकम पहुंचे, और इस कंपनी से उन्होंने एस क्रॉस मारुति खरीदा 2 साल के अंदर, 1.5 साल 1 साल के अंदर अंदर। सर वो कंपनी होकर लाइफ कर रहा है, क्यों? हमारी कोई अचीवमेंट नहीं थी। तो हम दहिया जी की उम्र को और दहिया जी की गाड़ी यानी कि एस क्रॉस को हम बोलते थे अचीवमेंट के नाम पे, जबकि हम दहिया जी की टीम में नहीं आते, राइट। हमने क्या किया? हमने उन चीजों को सेल किया, हमने लोगों के दिमाग में सीडिंग की कि 72 साल का आदमी कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों सीडिंग का बिजनेस है। जब मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में किया था तो ट्रेनिंग का पार्ट क्या दोस्तों, ट्रेनिंग का दोस्तों जो पार्ट था, वो ट्रेनिंग का मुद्दा ये था कि आपके लिस्ट में, मैं रिपीट करूंगा बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिस्ट में हमेशा 5 ऐसे लीडरों का नाम फॉलोअप में होना चाहिए जो आपको लगता हो कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत टफ है, मैं रिपीट करूंगा फिर से समझना। आपके फॉलोअप के लिस्ट में 5 ऐसे लीडर का नाम हमेशा होना चाहिए, आपको लगे कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? आपको पता ही है कि ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको मेहनत टाइम देने का फायदा क्या है? फायदा देने का फायदा ये, जैसे मान लो कि मैं किसी कंपनी का 50 लाख की इनकम कोई कमा रहा है, मैं उसको प्लान देने पहुंच जाऊं, मेरी इनकम 50,000 की है। अब आपको मालूम है कि 50 लाख वाला आपके साथ ज्वाइन करना है नहीं, आपको विश्वास है, लेकिन आप प्लान देने तब भी जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि जब उसको प्लान दोगे तो उसको हंसी आएगी आप पे, बताओ सर मुझे प्लान दिखाने आ गया। अब वो व्यक्ति कभी जिंदगी में आपको नहीं भूल सकता, आपसे सक्सेसफुल है। आप जब जब उस एरिया में निकलो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पे उसको हाय हेलो करते हो, अरे सर 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 से बस इधर ही आ रहे हो, चाय पी लूं साथ में, कैसे हैं आप? वो आपके साथ बैठेगा 2 बार 3 बार, वो कभी जिंदगी में आपको भूल नहीं सकता। मुझे याद है जब मैंने ट्रेनिंग किया था, सोनम थी, आशीष, कई लोग थे उस ट्रेनिंग में, तो लोगों ने लिस्ट, ठीक है सर आगे ऐसा करेंगे, लोगों ने लिस्ट बना लिया, सोनम ने उस पर काम किया काफी हद तक। अब इसका देखिए फायदा क्या हुआ,
जब मैंने ट्रेनिंग किया, उसका ट्रेनिंग के साथ 10-12 दिन बाद एक टीम मेरी छोड़ के चली गई जुनैस के अंदर में। और जुनैस में जाने के बाद उन्होंने फोन किया मुझे 1 हफ्ते बाद, बोला अखिलेश सर आपको प्लान दिखाना है। मैंने कहा भाई मेरी 4-5 लाख महीने की इनकम आ रही है सर, आपको लगता है मैं आप सब ज्वाइन करूंगा? आज अभी ज्वाइन किया 7-15 दिन पहले। बोले हाँ सर आपने ट्रेनिंग बताया था ना कि सर 5 लोग को ऐसे प्लान जरूर दिखाना, प्रोस्पेक्ट रखना जिसको आपको लगे कि ज्वाइन नहीं करेंगे। तो सर एक मेरे प्रोस्पेक्ट आप ही हो। तो मैं हंसने लगा, ठीक आ जाओ यार। वो आके मुझे जुनैस के 1 घंटे प्लान दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर आशीष रोहतगी का, वो लोहता कुछ लोग जानते हो फेसबुक से। अब वो आके प्लान दिखाए। अब मैं आपसे जिक्र क्यों कर रहा हूं, उसको ये मालूम था कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे, बस उसने आके प्लान दिखाने की हिम्मत करी। तो मैंने कुछ क्रॉस क्वेश्चन किया होगा, उससे स्ट्रांग बने होंगे। बट आज तक मैं आशीष का नाम दोस्त नहीं भूल पाया, क्योंकि आशीष ने हिम्मत किया था कि मेरी टीम से जाके मुझे जाके प्लान दिखाने आ गया था जुनैस का। यानी आप उस 5 लोगों को प्लान क्यों दिखाना है? इसलिए नहीं कि वो आपको ज्वाइन करेंगे सर, इसलिए दिखाना है कि आपको अपने आप को उनके ब्रेन में रजिस्टर करना है। इसलिए आपको प्लान दिखाना है कि कभी भी किसी की लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आ सकता है। कल अपलाइन से झगड़ा हो जाए, अब बार बार उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक नाम आपका आएगा, खड़ाक से नाम आएगा कि यार बहुत दिन से पीछे पड़ा अखिलेश, चलो देख लेता हूं। जब आप उनके टीम में कोई चैलेंजेस आ गई, कोई टीम तोड़ के ले गया, उनको गुस्सा आएगा तो आप नाम याद आएगा। अब देखना हम लोग ऐसी सीडिंग करते हैं और साल 1.5 साल बाद कई बार ज्वाइनिंग आ जाती है। और वो जब ज्वाइनिंग आती है तो बहुत बड़ी ज्वाइनिंग होती है। सागर सिन्हा के एग्जाम्पल है। हम काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, सीडिंग कर रहे थे तो कोई काम नहीं कर रहा था। जिस दिन प्लान बढ़ के मनीष ने दिखा दिया, 3 घंटे प्लान चला, सागर सिन्हा ज्वाइन कर गए। लेकिन 1.5 साल तक वो ज्वाइन नहीं किए थे। उनका जब फॉलोअप चल रहा था, बातचीत हो रही थी, बात देखने को तैयारी नहीं थे। सीडिंग। जब लगातार ऐड आता टीम में 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार, तो बच्चों को जुबान पर ऐड आ जाता, बच्चों को वही अब खिलाना चाहिए, वही ड्रिंक चाहिए। ठीक वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों सीडिंग करना। इसका मैं एग्जांपल कई बार देता हूं कि एक पाइप लो, बड़ा सा, मान लो 100 मीटर लंबा पाइप हो, उस पाइप के अंदर एक बॉल डालने की जगह रखे, एक बॉल डाले, बॉल उस पार नहीं निकलेगी। आज फिर एक बॉल डालो, फिर नहीं निकलेगी, फिर बॉल डालो, फिर नहीं निकलेगी। ऐसे करते करते डेली आप एक बॉल डालते जाओ। एक समय बाद वो क्या होगा, पाइप पूरा भर जाएगा बॉल से। अब आप क्या करेंगे, 200 बॉल भर चुके हैं, आप एक बॉल डालेंगे तो जो एक बॉल से बाहर निकलेगा आखिरी छोर से। लेकिन वो बॉल कौन सा था? जो आज डाले वो नहीं था, जो 2 महीने पहले आप एक बॉल डाले थे ना, जो 200 दिन पहले, वो बॉल आज जाके निकला है बाहर। आप फिर कल एक बॉल डालिए, फिर एक बॉल निकलेगा। वो कौन सा बॉल था जो आपने फिर 2 साल पहले दूसरा बॉल डाला था, वो जाके अभी निकला है बाहर जाके। अब आप रोज एक बॉल डालोगे तो रोज उसे बॉल निकलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 10 दिन गैप कर दी बॉल डालने में, तो ठीक वैसे ही जब 10 दिन गैप करेंगे तो जब बॉल निकलने का टाइम आएगा तो 10 दिन और नहीं भी निकलेगा। मतलब इसका क्या है कि पहले 6 महीने में जितने प्लान आप कर सकते हैं, एकदम आंख मूंद के सिर्फ प्लान। दिन में 5 प्लान, 150 प्लान होगा महीने में। अब 15 छक्का 900 प्लान हो गया 6 महीने के अंदर। जब लगातार ना प्लान करते हो तो आप सीडिंग कर रहे हो। बाई डिफॉल्ट बीज निकलने शुरू होते हैं, कोई 4 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 9 महीने बाद, कोई 10 महीने बाद, कोई 1 साल बाद। और आपने फिर क्या किया, सीडिंग करना बंद कर दी, प्लान दिखाना बंद कर दिया, सीडिंग करना बंद कर दिया। तो कुछ समय बाद वो प्लान बिजनेस आना भी बंद हो जाएगा, ज्वाइनिंग आना भी बंद हो जाएगा। यानी आज आपको जो ज्वाइनिंग आती है वो आज की नहीं होती दोस्त, वो ज्वाइनिंग होती है 3, 4, 6 महीने पहले जो मीटिंग करके आए हो। कई बार एज ए लीडर मैं बोलता हूं, जैसे आप अभी मान लीजिए वसीर जी को मैं देख पा रहा हूं, इस फास्ट ऊपर पे हैं, तो आप कितनी कई बार वसीर जी ऐसा होता है कि हम लोग जाके मीटिंग लेते हैं, वहां से ज्वाइनिंग नहीं आती। हमने 4 महीने पहले आप कहीं जाके मीटिंग लेके आए तो वहां ज्वाइनिंग नहीं आई थी। मुझे याद है प्रीति एक बार गई थी बिहार में किसी टीम में मीटिंग लेने के लिए, और वहां से आके बोलिए अखिलेश जी तो दिमाग खराब हो गया मेरा, कहीं वहां पे 25-30 हजार रुपये खर्चा हो गया। उसके बावजूद मीटिंग कितने लोग थे, मुझसे तो 20-25 लोग थे। अब आपने जो 4 महीने पहले मीटिंग लेके आई, रियल में कोई मीटिंग बर्बाद नहीं जाता। उस 4 मीटिंग में से 1-2 लोग कभी 4 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद जिंदा हो जाते हैं। और जब वो जिंदा हो जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि जब मैं उस टाइम वहां पे गई थी या गया था तो वो मीटिंग यहां पे आके मुझे रिजल्ट देके आ गया। सर यही तो है सीडिंग प्रोसेस। अब मान लो उस मीटिंग में मुझे फ्रस्ट्रेशन आई, उसकी वजह से मैंने 4 मीटिंग कैंसिल कर दी, अब और मीटिंग बंद कर दी है हमने, आगे की मीटिंग कम कर दी है। तो ऐसे केस में 6 महीने बाद जब उसमें से एक ज्वाइनिंग आएगी तो आगे ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी। तो हमारा पर्पज क्या होता है कि डजंट मैटर कोई ज्वाइन करे या ना करे, कोई बिजनेस में आए या ना आए। एक्सपेक्टेशन आपकी 200 लोग की थी, वहां पे मीटिंग में आए सिर्फ 50 लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम था मीटिंग करना है, क्योंकि हमें पर डे काम करना है। ये जो हम सीडिंग करते हैं दोस्त किसान के जैसे, ये सीडिंग कभी भी बेकार नहीं जाती। या तो लीडर हमारी क्वालिटी समझता है कि यस अखिलेश नाम कोई लीडर है। एक चीज दोस्तों, जब मैं दिल्ली में 2011 में शिफ्ट हुआ था, एक भी व्यक्ति को मैं दिल्ली में नहीं जानता था, एक सिंगल शख्स को। हर शख्स में मिला करते आज दिल्ली में ऐसा कोई नेटवर्कर नहीं जो मुझे न जानता हो, या हमारी टीम को न जानता हो, या ओके लाइव को न जानता हो। क्यों?
क्योंकि सीडिंग होनी शुरू हुई, करते 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 ये 8-9 सालों में इतनी सीडिंग हो चुकी है कि अब सभी लोग जानना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये काम आपको क्या नहीं रोकना, तो सीडिंग का प्रोसेस बस नहीं रोकना है। जिस दिन आप सीडिंग प्रोसेस 1-to-1 प्लान, यानी मैं बोलना ही चाह रहा हूं कोई सी भी लीडर लेवल पे आप आ जाओ, बट आपको अपना पर्सनल 1-to-1 प्लान कभी जिंदगी में नहीं रोकना है, वो करना ही पड़ेगा। हम संडे सेमिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, फिर भी 1-to-1 करेंगे। और ये सीडिंग प्रोसेस मैं रिपीट करूंगा, आपके लिस्ट में 5 लीडर ऐसे रखो जो आपको लगता है कि ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों वो ज्वाइन नहीं करेंगे? आप मान चुके हो, प्लान नहीं दिखाओगे, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे, तब भी ज्वाइन नहीं करेंगे। गलती से ज्वाइन कर गए तो सोचना जरा। मुझे याद है ध्रुव ज्योति कश्यप नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनके साथ में एक व्यक्ति थे डीसीडी वेस्टीज के अंदर में, उनको उम्मीद नहीं थी कि वो ज्वाइन करेंगे, पर उनका 2015 से उनसे परिचय था, पर्सनल लिंक था, एक बस एक टिकट के थ्रू। टिकट बनते 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 उन्होंने उनको अप्रोच मारा, करते 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 फाइनली ज्वाइन कर गए। ऑडी से चलते हैं और आज ठीक ठाक इनकम थी, वो हमारे साथ बिजनेस में आ गए, डीसीडी रैंक पे थे वहां पर वेस्टीज के अंदर में। अब वो ज्वाइन कर गए, लेकिन जरा देखना सीडिंग उस दिन नहीं पड़ी थी। सीडिंग ध्रुव ने काफी पहले डाल रखा था उसको कि यस सर आपके साथ बैठूंगा, हम डिस्कस करेंगे, हम एक साथ काम करेंगे। वो सीडिंग जाके 4 साल बाद मैच्योर हुई। तो आपके लिस्ट में हमेशा 5 लोग का नाम ऐसा दोस्त होना चाहिए जो लगता है कि ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई ज्वाइन नहीं करेंगे, गलती से एक भी आदमी आ गया, एक भी आदमी आ गया तो आपकी पूरी किस्मत चेंज। मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट में था, 5-7 लाख महीने की इनकम पे था, मुझे लोग प्लान नहीं दिखाते तो उसको लगता ज्वाइन ही नहीं करेगा। लेकिन डीके सर मुझे कनेक्ट थे मुझसे, बोले अखिलेश यार बैठते हैं, अखिलेश यार बैठते, कहीं प्लान नहीं दिखाया है, पर डीके सर हमेशा बोलते अखिलेश कहाँ हो? क्या हाँ सर ऑफिस में अपने, बोला आ जाओ सिर्फ कॉफी पीते हैं। जाके हमने कॉफी पिया, आधे घंटे डिस्कशन हुई, लेकिन कभी डीके सर ने अप्रोच नहीं मारा कि ज्वाइन कर लो। आप देखो मैंने कंपनी में ये किया, आज मैंने कंपनी, देखो उनका अप्रोच कैसे था, आज मैंने कंपनी में ये किया, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, इतने रेट पे लाने, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये सब बातें करते हैं, चाय कॉफी पीते 1 घंटे बाद निकल जाते हैं, बाय बाय। क्योंकि मैं उनको एज ए लीडर नेटवर्क का दोस्त मानता हूँ, क्योंकि हमारा लिंक पहले था नेटवर्क मार्केटिंग से, इस ओके लाइफ से। तो एज ए दोस्त हम मिलते, वो अपने बिजनेस की डिसीजन करते, लेकिन कोई प्लान ये नहीं बोलते अखिलेश ज्वाइन कर लो और चले जाते। एक्चुअली वो मेरे ब्रेन में सीडिंग कर रहे थे, मेरे ब्रेन में सीडिंग करते थे, अखिलेश देखो मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट लेके आऊंगा, ऐसा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। वो सीडिंग करते, लेकिन वो मुझे प्लान नहीं देते। अब ये सीडिंग करते, जब मुझे प्रोजेक्ट में धोखा मिला तो एक झटके में कहां चला गया, ओके लाइफ के मेरे लिस्ट में एक हिट लिस्ट में थी, क्योंकि वो मुझे लगातार 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने पे वो कॉन्टेक्ट कर रहे थे। तो इसको बोलते सीडिंग करना। जब आप ऐसे 5 लोग को अपने लिस्ट में रखते हो आज, जो आपको लगता है कि आज देख लगता है तो बहुत ऊपर लेवल का ज्वाइन नहीं करेंगे, और यदि उनमें से एक भी आदमी ज्वाइन कर गया तो आपकी किस्मत यू टर्न हो जाती है। क्योंकि एक झटके में, जैसे एग्जांपल मैं मनीष के यहाँ पे लेके चलता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मनीष की इनकम लगभग 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में लगातार 1.5 साल से फ्लक्चुएट कर रही थी, और साथ में वही एक ऐसे शख्स पे काम कर रहे थे जो उनको लगता था कि यार होता ज्वाइन नहीं करेगा, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फॉलो चलता रहा। सागर सिन्हा की बात कर रहा हूं, और जैसे सागर सिन्हा जी ने ज्वाइन कर, झटके में उनका चेक बढ़ गया, सीधे 4 लाख पे 3.5 लाख पहुंच गया। क्यों? एक सिंगल टीम से, क्योंकि एक ऐसा शख्स ज्वाइन कर गया जो शख्स उनको लगता था शायद कि यार ये इतनी जल्दी नहीं सुनने वाला है। तो अब इमेजिन करना, ये बेस्ट एग्जांपल है सीडिंग का, ये बेस्ट एग्जांपल है कि अपने 5 लोग को ऐसा लिस्ट जरूर रखो दोस्त जो आपको लगता है कि साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग आपके वही होते हैं। इसका एग्जांपल कैसे दिखाता हूं कि आप इमेजिन करना कि किस तरह से मेरा ग्रोथ हुआ था। मैं इस कंपनी में जुलाई 2018 में जो मेरा पहला पे आउट बना था, ये मेरा आधे घंटे का पे आउट था जो 2934 पे बना था पे आउट मेरा, राइट। 2934 मेरा पहला पे आउट था ओके लाइफ केयर में। ये जुलाई 2018, 1 अगस्त से हमने काम शुरू किया था। 31 जुलाई को रात को 11:30 बजे करीब मेरे 20-30 लीडरों ने, जो भी मेजर लीडर थे, उन लोगों ने अपने आधे घंटे में 2,500 करके एक पॉइंट मैच किया था, जिससे कि हमारा 1 महीना या आधे घंटे में खत्म हो जाए। क्योंकि रात को 11:30 डीके सर ने आइडिया दिया कि आधे घंटे में भाई क्लोजिंग होने वाला है, तो यदि काम करना हो तो आप लोग अपना कम से कम 1 पॉइंट मैच कर लो, जिससे आपका 1 महीना कंसिस्टेंसी का बच जाएगा। तो आधे घंटे का पे आउट आ गया 2900 रुपए, जिसको मैं पहला महीना नहीं मानता, फिर भी पहला पे आउट मेरा 2900 का। यहां से लगभग 3-4 महीने बाद चलूं तो मेरा दूसरा जो पे आउट 3 महीने बाद का वो था अक्टूबर का। आप देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 महीने बाद मेरी इनकम कितनी हो गई? ये हो गई 54,000 रुपए। फिर यहां से फिर 3-4 महीने बाद जाएं तो फरवरी में मेरी इनकम कितनी हो गई? आप देखें 2,13,000। फरवरी की इनकम हो गई 2,13,000। फिर 3-4 महीने दोस्तों आगे जाऊं तो मेरी लगभग 4,71,000 की इनकम हो गई जुलाई के अंदर 2019 में। फिर 3-4 महीने में आगे बढ़ जाऊं तो 9,77,000 की इनकम पहुंच गई थी मेरी, कहां? सितंबर 2019 तक। फिर 3-4 महीने आगे जाऊं तो आप देख सकते हैं, सीधे अभी चले आता हूं तो 17 लाख की इनकम हो चुकी है अभी। अब मैं इस ग्रोथ को कंपेयर करूं पहले पे आउट से, तो दोस्तों ये 59,000% की ग्रोथ है मात्र 19 महीने में। यानी 2900 से लेके 18.5 लाख 17.5 लाख का लगभग सफर। ये जो सफर दोस्तों ये पहुंच गया कितना ग्रोथ? रिपीट कर रहा हूं फिर से, 59,000 59,000% का ग्रोथ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे ग्रोथ मिल सकता है आपको? इम्पॉसिबल है।
राइट। आप यहां देख सकते हैं पूरी पे आउट स्क्रीन पे आपके सामने है, किस तरीके से पहला पे आउट आया था 2900 का, कितना टीडीएस कटा था, कितना मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, ये लास्ट वाला अमाउंट है ना। तो 2900 से लेके हर महीने का सफर है। यदि ये मैं 17 लाख 25,000 देखूं तो ये 59,000 का ग्रोथ है। और देखेंगे कभी पे आउट नीचे नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि रियल में ऑर्गेनिक सेल हमारे यहाँ दोस्तों रियल में होती है, इस ऑर्गेनिक सेल की वजह से, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट में वो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि किस तरीके से मैं लास्ट क्लोजिंग करता हूँ किसी भी लीडर को। लेकिन आपके सामने ग्रोथ है कि 2500 भी यदि किसी ने मैच कर पाया पहले महीने तो उसको हिम्मत नहीं हारना है। एक साल के अंदर मरे हालत में किसी भी हालत में आपको 50,000 महीने की इनकम जाएगी। 2,500 ग्रोथ किसी को 4 महीने हो गया है, अब मान लीजिए 20,000 की मैचिंग चौथे महीने हो चुकी है तो बधाई हो। फिर भी आप साल भर में 50,000 के ऊपर होने वाले हो। और नौकरी में आपको 50,000 नहीं मिल सकती, साल भर में इंक्रीमेंट हमेशा ध्यान देना, ठीक है। किसी को ज्वाइन किए 6 महीने हो गया और 50,000 की मैचिंग 6वें महीने भी कर पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 50,000 पे जाने वाले हो साल के अंदर अंदर। यानी एक साल महीने की इनकम, जिस दिन आप 50,000 मैच करना शुरू करते हो और वही मेंटेन रखो, सिर्फ 10,000 का ग्रोथ भी रखो तो भी 6 महीने के अंदर 50,000 पहुंच जाएंगे। 50,000 का करने के बाद 6 महीने के अंदर 50,000 महीने की इनकम आनी ही आनी है, राइट। ठीक वैसे अगली स्लाइड है किस तरीके से आप सिर्फ 25,000 की मैचिंग करने के बाद बस 50,000 50,000 50, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख, सिर्फ 50 का बढ़ोतरी करते चलिए अपने बिजनेस प्लान में और बड़े आराम से 5 लाख महीने की इनकम आप 14-15 महीने में यहाँ पे पहुंच सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। और दोस्तों ये बिजनेस करना बहुत आसान है क्योंकि बहुत छोटा टारगेट है और 2 ही की टीम पे करना है, राइट फ्रेंड। तो ये रहा वाई ओके लाइफ का टॉपिक। अब मैं डिस्कस करूंगा अगले 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में क्लोजिंग पॉइंट में किसी लीडर से क्या बात करता हूं। एक लाइव एग्जांपल देके बात करता हूं कि मैं किसी लीडर से प्लान करने गया, राइट। मीटिंग मेरी सेट हुई, मैं उस लीडर के पास गया तो डिस्कशन का मुद्दा शुरू हो गया कि सर आपको क्या लगता है मेरी 5 लाख महीने की इनकम या मेरी 8-9 लाख महीने की। उस लीडर के मैं नाम नहीं लूंगा बट उनकी इनकम लगभग 13 लाख महीने की आया करती थी और जब मैं मिलने गया तो उसमें उनकी इनकम आई थी लगभग 9 लाख के आसपास। और किसी एक कंपनी में उनको काम करते करते लगभग हो गया था 13-14 साल तक, 13 साल 12-13 साल हो चुका कंपनी में काम करते हुए। तो मैं क्या करता हूं, पहले फियर, एक डर का माहौल क्रिएट करता हूं, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूं। जैसे एग्जांपल दूं, इंश्योरेंस कोई दोस्तों क्यों कराता है? इंश्योरेंस कराने के पीछे बस एक रीजन है कि उसको डराया जाता है कि यदि आपके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा, यानी आपके परिवार का क्या होगा यदि आपको कुछ हो गया तो। और ये डर दिखा के कि आपके बाद आपकी वाइफ का क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा, ये डर दिखा करके इंश्योरेंस भेज दी जाती है। यानी पूरी इंश्योरेंस का धंधा डर के ऊपर खड़ी है, राइट। डरा के भेज जाती है, यानी मरने के बाद क्या मिलेगा ये बता के भेजा जाता है प्रॉफिट। आप नेटवर्कर हो, आप जिंदा रहते प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। जब मरने के बाद प्रॉफिट दिखा करके पूरी इंडस्ट्री खड़ी है, इंश्योरेंस बीमा की बात कर रहा हूं, तो आप जिंदा रहते उसको क्या अपॉर्चुनिटी या कुछ दिखा नहीं पा रहे हो फीचर जिसको आपके बिजनेस में आ जाए। मैं उनको हमेशा डर की बात बोलता हूं, दोस्त मेरा ओपन चैलेंज है, आपके लिए मैं आपकी टीम तोड़ के दिखा दूंगा। मैं ऐसे बात करता हूं। तो बोलते हैं ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? सर तोड़ दूंगा ना, लिखित गारंटी। क्यों गारंटी? इसलिए गारंटी कि आज सर मान लेता हूं कि आपकी इनकम इसलिए आ रही है 9 लाख रुपए क्योंकि आपकी टीम में कुछ ऐसे जिहादी होंगे जो आपको मालूम है अखिलेश से आप कोई कंपनी तोड़ नहीं पाएगा। मान लेते आप किसी कंपनी में डायमंड हो या मान लो किसी कंपनी में क्राउन हो, सर आप इसलिए आप लगता है कि आपकी इनकम नहीं गिरेगी, आपकी टीम नहीं टूटेगी क्योंकि आप क्राउन हो तो आपने जो कुछ ऐसे डायमंड्स होंगे जो आपको लगता है कि जिहादी हो, हिलेंगे नहीं। उन डायमंड की इनकम क्यों आ रही होगी? क्योंकि उनके नीचे कुछ सिल्वर होंगे, कुछ गोल्ड होंगे। आपको लगता है वो देहाती हैं, वो नहीं भागेंगे, इसलिए सिल्वर भी, इसलिए डायमंड की इनकम आएगी। लेकिन सर मैं कहता हूं सिल्वर और गोल्ड भी, चलो मान लिया जिहादी आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो सिल्वर और गोल्ड जो व्यक्ति है उनका सेल कहां होता है? कंज्यूमर का। और कंज्यूमर दोस्त जिहादी नहीं होता। मेरा ओपन चैलेंज दोस्त, आपका कंज्यूमर तोड़ दूंगा। आप, मैंने कॉमन सेंस की बात बोला उनको, सर एक बात बताओ, आप 200 रुपए लीटर राइस बनवाल बेचते हो, हम 127। जब 127 के तेल में और 200 लीटर के तेल में लड़ाई होगी दोस्त ना, तो 127 वाला जीत जाएगा और 200 वाला हार जाएगा। जब 25 रुपए के सैनिटरी पैड में और 7 रुपए सैनिटरी पैड में दोस्त लड़ाई होगी ना, तो बिलीव करो आपकी 25 वाली पैड हार जाएगी और 7 वाली पैड जीत जाएगी। आपकी 35 के साबुन में हमारी 25 साबुन जो लड़ाई होगी दोस्त, हमारा 25 वाला साबुन जीत जाएगा, 35 वाला हार जाएगा। और कंज्यूमर को दोस्त वही चाहिए जो क्वालिटी हो, जिसके अंदर में प्राइस सही हो। उसको ना बीवी चाहिए, ना पीवी चाहिए, ना कौन सी ओके लाइफ है कि कौन सी दूसरी लाइफ है कि चीज है, कोई उनको नहीं चाहिए। उनको सिर्फ एक ही चाहिए कितना प्राइस है, हमारे बजट में है, नंबर 2 क्वालिटी अच्छी है। यदि प्राइस सस्ता हो, क्वालिटी अच्छी हो तो कंज्यूमर मूव। और दूसरे यदि कंज्यूमर मूव होगा तो मेरा ओपन चैलेंज आपकी टीम हिला दूंगा। क्योंकि जब कंज्यूमर हिलेगा तो आपका सिल्वर गोल्ड हिलेगा, सिल्वर गोल्ड हिलेगा तो डायमंड हिलेगा, डायमंड हिलेगा तो कल आप भी हिलोगे। तो एज ए विजन, यहां तक एक डर का माहौल, एक डर पैदा किया कि टीम को 2 तोड़ के दिखाऊंगा। उसके लिए लॉजिक देता हूं, ऐसा नहीं कि धमकी देता हूं, लॉजिक के साथ।
मैं आपकी टीम तोड़ के दिखाऊंगा, ये गारंटी मेरी, आप बचा सको। आज आपके शहर में मेरी स्ट्रेंथ कम है इसलिए आप अभी कमा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके कंज्यूमर के पास जाएंगे। जब आपके कंज्यूमर के पास दोस्त हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचेंगे तो बिलीव मी, उस दिन कंज्यूमर जब हमारा होगा तो आपका बिजनेस गिरेगा, हमारा बढ़ेगा। और सर दोहरा नुकसान होता है। दोहरा नुकसान कैसे? जैसे चुनाव में 100 वोट थे, है ना, और 100 वोट थे और किसी को 60 वोट पड़ने वाले थे, उस 60 में से 10 वोट गलती से दूसरी पार्टी में आ गए, तो उधर उसको तो 10 कम हुआ, इसका 10 बढ़ा, तो नुकसान कितने का डबल का हो गया? नुकसान 10 का नहीं हुआ वोट का, नुकसान 20 वोट का हुआ था, क्योंकि 10 तो उसको कम हुआ था, साथ में 10 इधर बढ़ गया था। उसको 10 नुकसान होकर न पड़े तब तो नुकसान 10 का, लेकिन 10 इधर पड़ जाए तो 40 वाला पहुंच गया ऊपर, है ना। तो ऐसे केस में मेरा कनेक्शन क्या हुआ, तो मैं एक बार भय दिखाता हूं, दोस्त की टीम तो तोड़ूंगा। पीछे रीजन है, लॉजिक है कि आपके प्लान मल्टीपल है कि हमारा 2 लाख का है, वही जो पूरा पॉइंट मैंने पीछे दिखाया था। लॉजिक है कि हमारे प्राइस ऐसे हैं कि आपके कंज्यूमर हिल जाएंगे, कंज्यूमर जिहादी तो उसको क्वालिटी और रेट चाहिए, मैं देता हूं, ये तो आप नकार भी नहीं सकते। नंबर 3, मैं इसे गारंटी देता हूं आपकी टीम टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि नीचे के लोगों का इनकम नहीं आ रही, मैं तोड़ दूंगा, इसलिए टूटेगी। सर एक विजनरी आदमी हो तो आज ये विजन देखो कि 3 साल बाद आप यहां कहां पहुंच सकते हो, और जिस कंपनी में आप हो वहां कहां पहुंच सकते हो। यही विजन में किसी लीडर को दिखाया था जिसकी 2 लाख महीने की इनकम थी, वो मूव कर गए थे, सॉरी 1.5 लाख महीने की इनकम थी, मूव कर गए थे कि सर आप 5 साल काम करके आप 1.5 लाख महीने पे हो, अगले 3 साल लगता है 10 लाख जाओगे नहीं, बट हमारे यहाँ अगले 3 साल में सर 20 लाख जा सकते हो, और आपकी इसी कंपनी में नहीं जा सकते। ये विजन की बात है। आपकी टीम को मैं तोड़ दूंगा, आप मेरी टीम को नहीं तोड़ सकते, ये विजन की बात है। तो सर एक विजनरी बनिए, आप जिसको अपलाइन मानते हो, मेंटर मानते हो, आज आप चेक करना आपकी कंपनी में वो कब ज्वाइन किया था, जब वो कंपनी ठन गोपाल थी, कुछ भी नहीं थी। तो जब वो कंपनी कुछ भी नहीं थी, आपके अपलाइन ने ट्रस्ट किया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आपकी बारी एक ऐसी कंपनी शुरू हो रही है जो खुलते ही बहुत बड़ी है। और यदि आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते दोस्त, तो बिलीव करो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से मजाक कर रहे हो। तो 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, पहला भय कि टीम तोड़ के दिखाऊंगा, इसके जो लॉजिक, नंबर 2 विजन। नाउ विजन क्लोजिंग, हमेशा लीडरों का विजन दोस्तों आप लीडरों को आप ज्वाइन करा सकते हैं विजन के आधार पे, प्लान के आधार पे बहुत कम लीडर आते हैं, विजन के आधार पे, फ्यूचर के आधार पे ही ज्वाइन करा सकते हैं। तो जब हम किसी लीडर से बात करते हैं तो हम इनकम को ज्यादा फोकस नहीं करते, फोकस करते हैं हालांकि, बट ज्यादा नहीं। हम ये फोकस करते हैं आपकी बॉटम जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, होगा यानी जो फ्यूचर है, विजन, तो विजन दिखाया। अब इमेजिन करो सर यहाँ पे आपकी 10 लाख 9 लाख की इनकम है, आप 13 से घट के 9 लाख पे आ गए, आप अपनी कंपनी में 20 लाख नहीं जा सकते अगले 5 साल में, क्योंकि 13 साल में आप पहुंचे 9 लाख पे, तो 20 साल तो अगले 5 साल में 20 लाख तो नहीं जाओगे ना। पर सर हमारे यहाँ 20 लाख छोड़ो 50 लाख पे जा सकते हो, ये लॉजिक कैलकुलेशन है, ये विजन था उनके लिए। हमारी कंपनी 5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री खोल के, सॉरी 5 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस खोल के बैठी हुई है, और आपकी कंपनी की ऑफिस आगे 5 लाख का नहीं, ये विजन है। आज हम 2.25 एकड़ की एक फैक्ट्री खोल चुके हैं और आपकी कंपनी दूसरे नाम से काम कर रही है, ये विजन है। तो फियर और विजन दोनों एक साथ कंबाइन करके जब उसको घोंटते हैं ना दोस्त, तो वो सीडिंग बहुत तगड़ी वाली होती है। और जितने लोग पे मैंने अप्लाई किया है, जो लोग आ गए, जो लोग नहीं आए हैं, आज भी उनसे बात होती है, आज भी कंफ्यूज है, क्योंकि आप एक बार सीडिंग कर दिए, आपने किसी भी गर्लफ्रेंड के दिमाग में उसके बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट एक बार गलत विचार डाल दिया, भले गलत डाल दिया, सही नहीं है, उनके संबंधों में 19-20 आनी शुरू हो जाती है। और लड़की बार बार डाउट करेगी कि यार ये आदमी सही नहीं है, मेरे प्रति गलत है, ये सीडिंग एक बार चलेगी तो विचार आना शुरू होगा। और धीरे धीरे आपकी हरकतों की वजह से, आपने कोई गलत काम कर दिया जो उसको पसंद नहीं है, तो उसका जो बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा, और 1-2 साल के अंदर ब्रेकअप होना तय है, क्योंकि सीडिंग किसी ने उसके दिमाग में कर रखा था आज के 1.5 साल 2 साल पहले। सीडिंग दोस्त हमेशा काम करता है। ठीक वैसे आज हम किसी लीडर के दिमाग में सीडिंग करते हैं, और अदर कंपनी के जाके जो हम बोलते हैं कि आपको लगता है ज्वाइन नहीं करेगा, वो सीडिंग हमेशा। मुझे याद है कि ये अभी ये आई थिंक वेस्टीज से कुछ टीमें आई थी हमारे पास में, तो किसी लड़के ने फोन किया था, जिन शर्मा जी की टीम से था, मुझे याद नहीं आ रहा, आज के 5-6 महीने पहले। वो बोलता क्या सर कि मैंने अपने अपलाइन को नाक में दम कर रखा है। मतलब ऐसा क्या कर दिया भाई? बोला सर मैं क्या करता हूँ कि हर 5 दिन में मेरी टीम से एक फोन जाता है अपलाइन को। अब फोन गया, हेलो सर, एक लड़की का फोन, मतलब एक लड़के का फोन गया, हेलो सर मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ जी बताओ कौन राजीव? सर मैं एक्चुअली आपके टीम में बहुत बॉटम में था सर, आप मुझे नहीं जानते, बट सर मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर सर आज मैं वेस्टीज रिजाइन करके, या ये कंपनी एक्स कंपनी रिजाइन करके आज मैं ओके लैब ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों सर? ओके लैब के प्रोडक्ट इतने अच्छे, इतने सस्ते रेट पे हैं कि सर कंज्यूमर जिसके पास जाता है, कंज्यूमर वहाँ सेट हो जा रहा है सर, उतनी अच्छी क्वालिटी रेट में मिलता ही नहीं सर, इसमें ओके लाइव जा रहा हूँ। फोन कट गया, अब वो नजरअंदाज कर दिया अपलाइन, होगा कोई नीचे लड़का। 7 बार फिर से फोन गया था, हेलो सर मैं आपकी टीम से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम सर अखिलेश है, और सर आपसे सर बहुत कुछ सीखा मैंने, थैंक यू सो मच सर। आज सर मैं सोचा हूँ जाने के पहले आपको बता दूँ सर, मैं ओके लाइव ज्वाइन कर रहा हूँ और वेस्टीज में रिजाइन कर रहा हूँ। क्यों सर? उनके यहाँ सर देखो सर ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है, लोग जूम मीटिंग में ट्रेनिंग करते हैं, सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं सर, हमारे यहाँ सर टिकट लेकर ट्रेनिंग होती है। कट
फिर एक फोन किया, 10 दिन बाद एक लड़की फोन करती है, हाय सर मेरा नाम रागिनी है, मैं इस कंपनी से बिलोंग करती हूँ, सॉरी मैं सर आपके साथ में थी आपकी टीम में, हालांकि सर मेरे साथ सारे मैक्सिमम टीम तो सर मेरे अपलाइन लोग चले गए ओके लाइफ के, सर आज सर मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सर मेरे दिल से ऐसी आवाज़ आई कि आपको बोल के जाऊँ, क्यों जा रही हूँ सर, इस वजह से उनका प्लान सर बहुत ईजी है, 2 ही लाख का प्लान है सर, अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा आता जो हमारे यहाँ नहीं आता, इसलिए जा रही हूँ। अब उस अपलाइन को लगातार एक महीने में 5 बार फोन गया। अब 5 बार में 5 लोगों ने अलग अलग खूबी बताई। एक ने क्या बोला था, प्रोडक्ट के प्राइस सस्ते हैं, एक ने बोला था कि सर उनका प्लान बहुत ईजी है, 2 लाख का है, एक ने बोला था उनका पे आउट बहुत अच्छा है। 5 प्लान की फीचर बता दिए। अब 6वां फोन आपका गया, हाय सर अभिषेक जी बोल रहे हैं, हाँ जी बोल रहा हूँ सर, मैंने सर अखिलेश सर आपके बारे में सर बहुत सुन रखा है सर, आपसे बड़ा इंस्पायर रहता हूँ सर, मेरे से बहुत इच्छा है आपसे मिलने की, एक्चुअली सर मैं ओके लाइफ करता हूँ, आई नो सर आप वेस्टीज करते हुए आप एक्स कंपनी करते हो, बहुत अच्छे लेवल पे हो, सर आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर रहता हूँ आपसे, आजा भाई आजा आजा। क्योंकि 5 बार सुन के पक चुका है। अब वो बुलाएगा आपको तैयारी करने के लिए अपनी, उसको लगता है अच्छा देखो क्या है, चलो ओके लाइफ पे सब छोड़ ओके लाइफ के भाग रहे हैं। अब ये उस टीम की एक स्ट्रेटजी थी जो शर्मा जी के जो लोग टीम में अपने प्लान को से डिस्टर्ब कर रहे थे, वो लोग फोन कर करके। आपकी स्ट्रेटजी दोस्तों क्या होगी, स्ट्रेटजी आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात पक्का है कि जब तक किसी भी लीडर को आप विजन फ्यूचर नहीं दिखा सकते कि यस ये कंपनी टिकेगी और लंबा चलने वाली है, इसके एक्शन इसकी तैयारी, तो कंपनी की जो तैयारी, जैसे अब हमारी कंपनी ने एडवांस पेमेंट दिया, राइट, मेरे खाते में भी एडवांस पेमेंट आज ट्रांसफर हुआ है। सर ने बताया कि 2 दिन पहले हमने यहाँ से कर चुके थे, बैंकिंग चूंकि कम चलती है तो लेट हो सकता है। तो आज एडवांस ट्रांसफर जैसे मेरी इनकम अच्छी है तो कंपनी चाहती तो मेरी एडवांस पेमेंट ट्रांसफर नहीं करती कि यार पूरी टीम को ट्रांसफर किया, अखिलेश जी को क्या ट्रांसफर, उनको तो जाहिर है बॉटम में ट्रांसफर, लेकिन एक एक इंसान का एडवांस पे आउट ट्रांसफर किया गया है। यहां तक कि आज मेरी डीके सर से बात हो रही है, बोले यार लॉकडाउन का सिचुएशन देख के लग रहा है कि अगले महीने भी मुझे एडवांस पेमेंट ट्रांसफर करने पड़ेंगे क्लोजिंग किए बिना। आप सोचना, आपको तो इतना बढ़िया माहौल क्रिएट करना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्या बताऊं इस चीज को, प्रमोशन का कोई मुद्दा आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सबके खाते में जो भी किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 2,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख कंपनी ने पेमेंट ट्रांसफर किए हैं एडवांस में बिना क्लोजिंग किए, सर आप इस की जो कितना भुना सकते हो, कितना कैश कर सकते हो अदर कंपनी वालों के लिए, सोचो जरा सा, एक मुद्दा है। आप जब तक किसी स्टोरी को कैश करना नहीं आया, सेल करना नहीं आया, अपने अपलाइन को सेल करो, अपनी स्टोरी को सेल करो, अपनी कंपनी के एक्शन को सेल करो, फैक्ट्री को सेल करो, हर चीज को सेल किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। एक भी यदि आपके अपलाइन ने एक महंगी कार खरीदी तो वो भी सेल करते हो, महंगी घड़ी खरीदो वो भी सेलिंग का पॉइंट होता है कि क्योंकि कौन व्यक्ति क्या देख के इंस्पायर होगा नहीं जानते आप। तो जिस दिन आप सेलिंग पॉइंट या सीडिंग पॉइंट इसको मैं बोलता हूं, जिस दिन सीडिंग करना आपको आ गया, तो सीड करना ब्रेन के अंदर में, बड़े बड़े घराने फैमिली तबाह हो गई सीडिंग में। तो सीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ा बना सकती है, बस सीडिंग करने आपको आना चाहिए, और सीडिंग करना कभी भी छोड़ना नहीं है। जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग, वेबिनार, ये क्या है, ये सीडिंग तो है, जिस तरह से हम सीडिंग करते रहते हैं ठीक वैसे आपको सीडिंग करना कभी भी छोड़ना नहीं है। यदि सीडिंग होती रहेगी तो आपकी टीम हमेशा बढ़ेगी। और हम ऊपर के लोग जो होते हैं सर वो कभी सीडिंग करना नहीं बोलते हैं, कभी सीडिंग करना नहीं बोलते हैं। आप किसी से भी मिल रहा हो, यदि अच्छा आदमी है, तेज तरार, उसका नंबर सेव कर लेंगे, उसको दिमाग में सीडिंग हम करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका डायरेक्ट कौन था, उसका डायरेक्ट बिजनेस में है या भाग चुका है। हम सीडिंग करके उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और आज नहीं कल, कल नहीं परसों अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे।